है। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। जनाब, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज कुछ प्लान नहीं किया मैंने, है ना? आपने प्लान किया कि आपने कल का दिन कैसे गुजारना है या आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द जो प्लान करके ज़िंदगी गुजारते हैं। इस उम्र में पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, इस उम्र में नौकरी करूंगी, इस उम्र में शादी करूंगी, इस उम्र में बच्चे करूंगी, इस उम्र में बच्चों की शादी करूंगी, इस उम्र में घर बनाऊंगी, इस उम्र में। बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो एक एक चीज़ अपनी ज़िंदगी की प्लान करते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आप को हवा में ऐसे टाइटैनिक की तरह खुला छोड़ देते हैं कि भाई गो विद द फ्लो, जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजरने दो। मुझे लगता था बेसिकली पहले तक, जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं पढ़ी, कि जो प्लान करके ज़िंदगी गुजारते हैं लोग बड़े कामयाब रहते हैं, उनके सारे गोल्स उनकी ज़िंदगी में रहते हुए अचीव हो जाते हैं। लेकिन जब तक मैंने रिसर्च नहीं पढ़ी कि नहीं, जो लोग अपने आप को ऐसे छोड़ देते हैं ना, मतलब गो विद द फ्लो, ज़िंदगी ऐसे गुजारो, वो लोग भी कामयाबी से ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर वो फ्लो के साथ चलते चले जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब इस उम्र में जाके ज़िंदगी बहुत अच्छे से प्लान करती हूँ, लेकिन जब मैं एक सर्टन एज पे थी, जब मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या पढ़ना है, तो मैंने फ़िज़िक्स पढ़ ली। फिर फिज़िक्स पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सोचा अच्छा अब तो मैं होटल मैनेजमेंट कर लेती हूँ। चलो जी, मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आगे मैं मास्टर्स जो है ना वो ऐसे करूँगी, मैं लूसर्न जाऊँगी, होटल मैनेजमेंट आगे कोर्स करके, उसकी मास्टर्स करके, डिग्री करके, और फिर मैं वहीं पे जो है ना रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आ जाऊँगी। तो ये तो मेरी सोच थी, ये मेरी ज़िंदगी की प्लानिंग थी जो कि नहीं हुई। फिर मैंने अपने आप को गो विद द फ्लो वाली जो कैटेगरी है उसमें डाला, तो ऐसे ही होता चला गया। ऐसे ही होते होते मैं इंडस्ट्री में आई, एक्टिंग में आई, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर मैं होस्टिंग में आ गई। तो ज़िंदगी मेरी ऑटो पे चली गई। तो आप जो प्लान करते हैं, आपसे बड़ा प्लानर बैठा हुआ होता है ऊपर, और वो आपको किस रास्ते इधर से उधर, उधर से इधर करते करते कहाँ पहुँचा देता है। जब आप अपनी ज़िंदगी पे कहीं पहुँच के खड़े होकर पीछे देखते हैं ना, आप कहते हैं ये हिस्से तो मैंने अपनी ज़िंदगी के प्लान किए थे, मगर ये तो खुद ब खुद हो गए और बड़े अच्छे हो गए। तो हमारा जो ऊपर, हमारी जो ताकत बैठी है ऊपर, वही हमारी ज़िंदगी को कार्व करती है वो, और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने गड़बड़ कर दी और वो उम्र सारी ज़ाया कर दी प्लानिंग के बग़ैर, तो कुछ बुरा नहीं हुआ। ज़िंदगी के प्रेजेंट को एंजॉय करें। फ्यूचर किसने देखा है? थोड़ा बहुत बचा बचू के रख लें। ये मत सोचें कि बस अब इस उम्र के हो जाएं फिर फलानी जगह घूमने जाएंगे, अब इस उम्र के हो जाएं फिर फलानी गाड़ी लेंगे, अब इस उम्र के हो जाएं फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, पहले बच्चों की पढ़ाइयाँ हो जाएं। ये करते करते आप कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। तो अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे मैं आजकल बड़ा दिल मार रही हूँ, अपना जो मनपसंद खाने हैं वो नहीं खा रही, क्योंकि ये जो फिर ये है ना वज़न, इससे कौन बचेगा। तो ये मैं प्लान करके चल रही हूँ कि मैंने सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं या वो छोड़ देते हैं इसी तरह कि बस जो होगा देखा जाएगा। ये सवालात तो हमें उनको बुला के करने पड़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ज़रा अपने पार्टनर से मिलूँ कि मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। भाई अरूश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए, क्योंकि तुम तो माहिर हो चुकी हो अब मेहमान नवाजी में। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं क्रेडिट ले लेती हूँ। हम लड़की को सलीका शार बना के इसको भेजेंगे इसके ससुराल, है ना? ठीक हो गया। तो ओके, मिस्ट्री बॉक्स में आज सुनो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्लेडो से चने बनाए हुए। इतने स्मूथ चने, उबले हुए चने। जी, उबले हुए चने। क्या फ़ायदा बताओ इसके अंदर? चनों के, चनों हाँ। आपकी बोन के लिए इतने अच्छे हैं, और इससे आप जो कहते हैं ना हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। चनों की बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप खाते हैं ना, ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं आपको। हाँ। तो आपकी क्रेविंग्स ना रुक जाती है। मैं इसीलिए तो मैं पता है मैं डेली अफ्तार में चने और फीके नहीं, नमकीन दही बड़े, ये तो मस्ट है। मैं ये खाती हूँ और उसके बाद बाकी मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। पकौड़े, जो भी फ्राइड आइटम है, मुझे नहीं क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि ये स्लो प्रोसेसिंग फूड है ना, ये हाँ। आराम से डाइजेस्ट होते हैं, तो आपको इतना
महसूस नहीं होता। बार बार जो हमारी बैड हैबिट डेवलप हो जाती है ना वक्त के साथ साथ, हमें हर थोड़ी देर बाद क्रेविंग होती है। कुछ तो खाना है, ये कुछ चने हो गए, लोबिया हो गया या स्वीट पोटैटो हो गई, मेरी जितनी भी बैड हैबिट्स डेवलप करी हो तुम खाना पकाती हो इस पहर, और उसके बाद कहती हो अच्छा एक चक तो ले लें, एक चक तो ले लें, और एक चक के चक्कर में फिर ये मुझे पूरा बोल खिला देती है। पर मैं पोर्शन बनाती हूँ, आपके उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये तो है, लेकिन मेरा पेट ये भर देती है, कोई क्रेविंग्स नहीं होती, लेकिन ये मुझे ललचाती है और अपनी ज़बरदस्त जो कुकिंग स्किल्स हैं उनकी ललचा के खिला देती है। तो आप चैलेंज दे रही हूँ आपको, क्या बनाएंगी आप इससे? आज हम बनाएंगे आलू चना चाट पापड़ी, जिसमें हम इमली की और गुड़ की चटनी इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्च की चटनी इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपके पास होगा पीच मार्गरीटा। बस दैट्स इट। ज़बरदस्त। तो आपने देख लिया था कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं। मैंने उनके बारे में आने से थोड़ा पहले पढ़ा था कि वो क्या खा सकती हैं, क्या नहीं खाती हैं। तो आई थिंक हेल्दी ऑप्शन इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ। रिसर्च करके हमारी शेफ आई, थोड़ा सीख रही हूँ आपसे, थोड़ा सीख रही हैं हमसे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे अपने प्यारे से गेस्ट के साथ। दोनों बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं और दोनों की कॉमन बात ये है कि वो हमारे बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर से हैं। और जो कहते हैं ना, आज हम अल्लाह लाहौर इतना प्यारा बन गया है, इतना ज़बरदस्त बन गया है, तो आज हम लाहौर की भी बातें करेंगे, हम उनकी ज़िंदगी की भी बातें करेंगे और उनसे बहुत सारे मशवरे भी लेंगे। तो देखते रहिए शान सहूर। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। एक ही तो दिन है, सब शोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। देख चुके भाई। चलो भाई, पेट तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल वो दे ले आए एक पाव। ये तो देखो, सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए आप। तो म्यूजिक भी देख रहे हैं भाई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। क्या है चढ़ा। Hey guys। वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना, पता है, बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं, क्या है मैं बेच क्या रहा हूँ। चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा। फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें। वेलकम टू शान सहूर। और हमारी एक सहेली, प्यारी सी सहेली जो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी सहेली है। आपको वो एक्टिंग करते हुए स्क्रीन पे नज़र आई, लेकिन अब तो वो हमारे साथ मॉर्निंग शो करते हुए नज़र आती हैं और आपके दिनों को खूबसूरत बनाती हैं। उनके लिए हमने थोड़ी सी हम चाहते हैं कि एक रील तैयार की है, ज़रा वो शेयर करते हैं आपसे। जुग्गन काजिम पाकिस्तान की मशहूर टेलीविजन होस्ट और एक्ट्रेस हैं। आपने बहुत छोटी सी उम्र में ही मीडिया इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू किया। प्रोफेशनल करियर कनाडा के शहर टोरंटो से शुरू हुआ, जहां आपको सदरलैंड मॉडल्स ने मॉडलिंग के लिए अप्रोच किया। पाकिस्तान वापस आने के बाद जुग्गन काजिम ने होस्टिंग की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आपने कई शोज होस्ट किए। होस्टिंग और फिल्म्स के साथ साथ जुग्गन काजिम ने कई ड्रामाज में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। आज भी जुग्गन काजिम अपनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, जबरदस्त होस्टिंग और बेहतरीन अदाकारी की वजह से पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री का एक अहम नाम है। आज जुग्गन काजिम बनी हैं शान सहूर की मेहमान। तो आइए वेलकम करते हैं जुग्गन काजिम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक आपको, बहुत मुबारक। एंड ऑलमोस्ट ईद मुबारक। एंड ऑलमोस्ट ईद मुबारक। ये लताफ़ा की तरफ से आपके लिए परफ्यूम है। थैंक यू। एंड मैं भी मिस्ट्री बॉक्स से निकली। आप भी मिस्ट्री बॉक्स से निकले, मैं फूलों के बॉक्स से निकली। लेकिन आप ऐसी हैं जो मिस्ट्री नहीं है, सब जानते हैं आपके बारे में। वरना अपना आप भी चने की तरह महसूस होना शुरू हो जाता। अब काश चने के साइज के भी हो जाते तो क्या बात थी। हो गई है। कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ आऊँ वहाँ जाऊँ, बीच में लेट जाऊँ। नहीं लेटिएगा नहीं। अच्छा नहीं, बैठे रहिए। हाँ, आज जो आपका एंगल अच्छा है, आपको क्या आप चूज कर सकती हैं। मैं पराठे की तरह हूँ, जहाँ पे भी बिठा दो तो फिर इधर वही शक्ल निकलेगी। इधर आ हाँ, जाए। इधर आ गई। इधर आ जाए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो खैर हैं ही बहुत अच्छी। ओहो, अब मैं आपसे पूछूं क्या? क्या पूछेंगी आप मुझसे? मैं आपसे पूछूंगी आज, क्योंकि हमें मौका मिला है, वरना हम दोनों मॉर्निंग में होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो ये सबसे ज़बरदस्त टाइम है हमारे पास कि हम रात का शो कर रहे हैं, तो हमें जुगन मिल गई है। वेल, मज़े की बात है कि जुगन तो मिली सो मिली,
सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब के दिलों की जान निदा यासिर आपको मिलती है। आय हाय ये तो आज आज लगता है हम दोनों का ताल्लुक लखनऊ से, हम तारीफें किए जा रहे हैं एक दूसरे नहीं, मैं हूँ बहुत बड़ी फैन आपकी। आप सबकी मैं क्या दोस्त करूं हैं। आपका? एक वाहिद शख्सियत ऐसी है जुगन, मैं कहती हूँ जब कोई मुश्किल में होता है ना तो ये बंदी का सबसे पहले फ़ोन आता है। मतलब खुशी वुशी में भाई बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन जो गम और दुख होता है किसी के पास या कोई फंसता है, हम सब फंसते हैं कभी ना कभी। एक्चुअली होता ये है कि निदा आप बहुत अच्छी तरह ये जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे बाकी कॉलीग्स भी। देखिए हर रोज़ का हमारा काम होता है, जिनका हर रोज़ का नहीं होता, एवरी अदर डे का होता है। जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, ये बात बड़ी आराम से रमज़ान ट्रांसमिशंस में कहती जाती है कि इंसान गलतियों का पुतला है। भाई कभी मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो शायद करेक्ट ना हो, या कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, या कभी ज़बान फंबल कर जाती है, या वैसे ही बंदा कोई ऐसी बात कह देता है, उसको ऐसे पकड़ के घुमा घुमा के उस बात की भी दही निकालते हैं और अगले की भी दिमाग की दही निकाल देते हैं। हाँ। जिसकी बात होती है। लेकिन सच्ची बात ये है जुगन, क्योंकि अगर हम जैसे नेचुरली जब जुगन से मिलते हैं तो जुगन जो है उसके अंदर कोई सेंसर नहीं होता, वो जो दिल में होता है वो बोल देती है। अब पीटीवी की स्क्रीन पे बैठ के, मतलब चलो शायद एयरलाइन में मुझे थोड़ी सी आज़ादी अच्छा निकल गया मुंह से, पीटीवी वाले ज़रा सख्त हैं इस मामले में हमेशा से, क्योंकि अम्मा अब्बा वहाँ थे तो मैंने देखा है कि बड़ी थोड़ी सख्ती रहती थी। अच्छा, मुझे बड़ी मार्जिन मिल जाती है सच्ची में? बिकॉज इफ आई थिंक अबाउट इट, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हैं पीटीवी पे। बीच में मैंने 3 साल छोड़ा, देन आई वेंट बैक अगेन, लेकिन और अब जब मैं गई हूँ तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स होने 4 ईयर्स हो गए हैं। सो द फैक्ट इज़, हाँ बहुत सी चीज़ें नहीं भी कह सकते, लेकिन वो यूजुअली ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्क्रीन पे नहीं कहनी चाहिए। पीटीवी उस लिहाज से अब उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं रहा। हाँ, एंटी स्टेट बात नहीं करनी, वो वैसे नहीं करनी वो चाहिए। वैसे नहीं करनी चाहिए। वो आपने कभी नहीं की। सो द पॉइंट इज, एक दफ़ा मैंने पीटीवी में रमज़ान का, बहुत शुरू के दिन थे, रमज़ान का कोई शो था, होस्ट करवा रहे थे मुझसे। अच्छा, मुझे सच्ची बात है नॉलेज नहीं थी इतनी, तो मैंने 3 प्रोग्राम्स किए और जैसे लगता था कि मेरे ना खून ही ख़त्म हो गया बॉडी में से, इतना मुझे खौफ और डर था कि कुछ निकलेगा मुँह से कुछ। और आप तो माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशंस कितनी सारी होस्ट कर चुकी हैं। दिस इज माय 20th ईयर इन अरे अ रो। माशाल्लाह। सो मतलब कि क्या इस चीज़ पे अबूर हासिल था या बाकायदा पढ़ाई की कि इसके लिए भी करना है अबूर काम? हासिल नहीं था और अभी भी नहीं है। फिर? मैं तो होस्ट से ज़्यादा एज अ स्टूडेंट हमेशा बैठती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पहला दिन होता है प्रोग्राम का, हुएवर आई एम को होस्टिंग विद एहसन के साथ, लास्ट ईयर भी किया, इस साल भी कर रही हूँ और पहले भी बड़ी दफ़ा किया, तो हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में ये एक बात कह देती हूँ कि जी मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड निदा ऑनेस्टली हम स्टूडेंट्स ही हैं ऑफ लाइफ। एक होस्ट क्या होता है? स्टूडेंट ऑफ लाइफ होता है। हाँ, और क्या। हम अपने जो गेस्ट्स आते हैं उनसे सीखते हैं, शेफ से सीखते हैं, जो डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं प्रोग्राम में उनसे सीखते हैं, कैमरा के पीछे जो हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे, हर बंदे से सीखते हैं। जैसे जो लोग, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो सवाल उनके दिमाग में हैं वही सवाल हम उन लोगों से करते हैं जो हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल। और बड़ी दफ़ा जब प्रोग्राम का, बिकॉज मैं कभी भी, आप जो लोग जिन्होंने कभी मुझे देखा है होस्टिंग करते हुए, स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन, मैं कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं पास करती कि जैसे कि ये कहा गया है, अनलेस 100% मेरे पास श्योरिटी हो, अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ। बिकॉज बात यह है कि बंदा सामने जो बैठा हुआ है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, उससे सवाल करके गाइडेंस लेके बात कर ले, वो 100 गुना बेहतर है। अच्छा, जुगन एज एन एक्ट्रेस आई थी, तो फिर प्रोफेशन अपना कैसे स्विच किया? कोई मजबूरी थी क्या? शौक एक्टिंग का कम हो गया था? ये क्या हुआ एकदम ज़िंदगी में चेंज? 4 साल की उम्र से कह रही हूँ कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। बहुत शौक था और अल्लाह का शुक्र है कि एक्टिंग का एक पीक देखा और उसी वक्त एक डिसीजन लेना पड़ा कि हमज़ा पे फोकस करना है या फिर हर रोज़ सेट पे 12-12, 14-14 घंटे लगाने हैं। एग्जैक्टली। होस्टिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखिए प्लानिंग तो निदा, आप भी, हम यहाँ से जब निकलते हैं तो प्लानिंग चल रही होती है, दिमाग में भी चल रही होती है, आपको चीज़ें भी आ रही होती है टीम की। हम रात के 2 बजे तक भी काम पे लगे रहे तो हम एटलीस्ट फिजिकली अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं। प्लेस में इतनी लंबी टाइम की कमिटमेंट होती है और हमज़ा वाज एन ओनली चाइल्ड और मैं सिंगल मदर थी। और ऊपर से उस ज़माने में हमज़ा की तैयारी करा रही थी एजिसन में दाखिले के लिए। अब जब एजिसन में दाखिला हुआ
तो जो लोग जानते हैं जिस कॉलेज के बारे में, जब आपका बच्चा वहाँ चला जाए तो आप भी फिर वापस स्कूल चले जाते हैं। एग्जैक्टली। सो मैं क्या करती? हाँ, तो जैसे ये उसका हुआ, फ्यूचर तो नहीं खराब प्लान करना था किया ना? था कि एक्टिंग करनी है और सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने प्रोफेशन को तब्दील कर लिया। प्रोफेशन के अंदर एक वेरिएशन ले आई। हाँ। क्योंकि एक्टिंग अभी भी करती हूँ, कम कम करती हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, कोई मज़े का प्रोजेक्ट हो। और जिस स्टेज पे मैंने एक्टिंग से स्विच किया टुवर्ड्स होस्टिंग, ऑनेस्टली कोई 15 रोल्स कर चुकी थी अंग्रेजी बोलने वाली फास्ट गर्ल के, और कोई 15 रोल्स कर चुकी थी मासूम दुपट्टा मड़ोड़ने वाली। एक मिनट एंड हाँ जी, तला बाटला मेरा सिर फाड़ देगा जब मैं उसके कपड़ों के साथ कर रही हूँ, सॉरी तला। अच्छा, सो बात ये है कि मतलब यही 2 रोल्स थे। हाँ। कि चोटी बना के मतलब बड़ी बड़ी आंखें और तस्वे बह रहे हैं, या फिर क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती थी और जीन्स पहनती थी तो इंग्लिश बोलने वाली फास्ट लड़की। जो अंग्रेजी में बदतमीजियाँ करती है। तो कितने करती वही रोल। तो इसलिए जो है ना, आपने कहा कि बस अब कितना करूँ, ये अब होस्टिंग करती हूँ, ज़रा पैसे भी कमाती हूँ, बच्चों को भी टाइम देती हूँ, फैमिली और प्रोफेशन करियर दोनों को एक साथ लेके चल। यही सोच मेरी भी थी। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैंने ही नहीं सोचा ऐसा, जुगन ने भी ऐसे ही सोचा कि वो बात ये है कि देखो जान, जब हमने काम शुरू किया उस वक्त हमारी सिचुएशन फ़र्क थी। बच्चा पैदा करना एक चॉइस थी, एक डिसीजन थी। उसको पैदा करके अगर लिटरली जो है उससे हफ्ते में कहीं एक मुलाकात 15-20 मिनट की करनी है तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ। और बोर्डिंग स्कूल मेरा दिल नहीं मानता था हमजा को डालना। हाँ। पैदा किया तो खुद ही पालना चाहती थी। बिल्कुल, और देखो आज वही हमजा जो है, हाँ। ही इज़ इन हिज सेकंड ईयर एट कॉलेज इन कनाडा। माशाल्लाह, ही इज़ गोइंग टू बी 20, ये देखो बल्कि हो गए 20 हमजा के साथ घूमती होगी तो वो तो लगता होगा कि ये तो दोनों दोस्त जा रहे हैं भाई। 6 फुट 1 इंच का है, 6 फुट 2 इंच का। माशाल्लाह। तो वो तो मेरी कोई 2 साल पहले आई ब्रोक माई एंकल, आई हर्ट माई एंकल वेरी बैडली, लिगामेंट्स टेयर हो गए। अब मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी जब कुर्सी लाई जाती थी, फिर कुर्सी पे बिठाया जाता, कुर्सी पे उठा के बाथरूम ले जाया जाता था। तो मैं एक हमजा को कॉल करती थी, वो गोदी में उठाता था, हाँ। ले जाता था, बाथरूम में खड़ा कर देता था। फिर मैं उसको कॉल करती थी, फिर वो आ जाता था, मुझे उठाता था गोद में और वापस। अल्लाह, मतलब माशाल्लाह, बच्चों के फायदे भी बड़े होते हैं फायदे भी होते हैं। और वही वाली बात है अगर ना, उठाना चाहो तो। नहीं तो बच्चा भी जवान हो, अम्मा भी जवान की, तो फिर मजे And he है is ना। my best friend. हाँ। He is my best friend. वो जो कहते हैं ना मेरा जिगरी यार, हाँ। मेरा हमजा है। ओए ओए ओए। अच्छा, हमारी अक्सर बात हुई है बहुत सारे मौजू पर मुझे ये नहीं पता जो आपके हस्बैंड हैं वो आपको कैसे मिले थे। ये मैं देखती हूँ इतनी मज़ेदार चीज़ें, एनिवर्सरी होती है तो ये ढोल बजाते हुए। बड़ी कहानी क्यों सुनोगी? क्यों सुनोगी? उनका नाम फैसल है? फैसल। फैसल, हाँ। वो जो मैंने रील्स आपकी देखी ना, ढोल बजाते हुए एनिवर्सरी पे उनके ऑफिस में पहुंच गई एक सीरियस आदमी। मैं यही शुक्र है निदा को समझ आई है, क्योंकि किसी और को ये बात नहीं समझ आती कि मैं सिर्फ फैसल को एम्बैरस कर रही होती हूँ। लोगों को लगता है, मुझे बड़ी दफा लोग कहते हैं आप इतनी रोमांटिक है, आप इतनी क्यूट है। I'm like, मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो रही होती। मैं अगर अपने मियाँ के दफ्तर में जाके ये हरकतें कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने एम्बैरस करना है। लाडियाँ तो बंदा घर पे करता है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी वो रील, मुझे चाहिए वो। मैं अभी कभी ढोल लेके पहुंच जाती हूँ, कभी बग्गी लेके पहुंच जाती हूँ वायलेंस के साथ। Oh my फिर God. मैंने इस साल सोचा था, बट इस साल क्योंकि फर्स्ट मुहर्रम उल हराम था तो ऑब्वियसली एहतरामन कोई इस तरह की सिली हरकत नहीं की। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि कहीं से हेलीकॉप्टर जो है वो लेना है। और एक मूवी होती थी चांदनी, उसमें से वो ऊपर से फूल फेंक रहा होता है। लेकिन फिर मुझे सबने याद करा कि वो फूल फेंकते फेंकते गिर के कमर भी तोड़ लेता है और अपाहिज भी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। हाँ। फिर मुझे डर लगा कि मैंने फूल की बोरी गिराते हुए कहीं पूरी बोरी ना मियाँ पे गिर जाए। हाँ। वो अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए, तो फिर वो आइडिया वो कैंसिल कर दिया। कुछ हालात- लेकिन आप बग्गी ले जा चुकी हैं, आप ढोल वाला ले जा चुकी हैं, और वो जो शादी में पहनाने वाले गुलाब के फूलों के हार होते हैं, हाँ जी। वो भी, और सारी पत्तियां, ये सब मैंने देखा हुआ है आपको। शनाया बिन दैट डन दैट। मेरी तो कोशिश सिर्फ ये होती है कि फैसल किसी तरह से ना, हाँ। और वो भी माशाल्लाह मेरा शौहर इतना ढीठ आदमी है कि उनको कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। अगर हम देखें उनको कोई फैसल फर्क की और जुगन की पर्सनालिटी पोल्स अपार्ट। बिल्कुल। एक लाइवली बंदी, मस्तियां करने वाली, क्यूटनेस से भरपूर, और एक सीरियस रिस्पॉन्सिबल ओनली आदमी। सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वकील हैं। हाँ। और मतलब हाई कोर्ट एंड यू नो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो इस वजह से थोड़ा अपना डिमीनर रखना पड़ता है, वरना ही इज़ अ वेरी नॉन सीरियस पर्सन।
पता नहीं ये मेरा हमें- ड्रामा है। मैं यही कहती हूँ कि सबको ये लगता है कि मैं एक पागल सी बांदर सी औरत हूँ और एक बहुत ही शरीफ और नफीस से इंसान है जिनका ना भाई अगर इतने नफीस और इतने फैसल ये सब चीजें हैं तो मुझसे क्यों शादी की? ये भी कुछ तो दिमाग में खलल मसाइल होंगे। अट्रैक्ट नो एंड हाँ वो, लेकिन हमें तो लगता है बड़े सीरियस से एक आदमी है बड़ा, और जुगन जो है कभी आपको फॉरवर्ड करूंगी 2-3 लाइटें मीम्स जो जो है मुझे वो- फैसल भेजता है हाँ। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि अजीब वो गरीब किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर जिसकी मुझे समझ आ जाती है हाँ। और हंस हंस के मेरा हाल खराब हो जाता है। वी लाफ अ लॉट, अल्लाह का शुक्र है। हम हमारे हंसते हैं। अगले गेस्ट भी आ चुके हैं, और जो हमारे अगले गेस्ट हैं मैं उनके बारे में आपको एक रील दिखाना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि अगले गेस्ट भी लाहौर से हैं, दोनों में एक कॉमन ये फैक्ट है कि जुगन भी लाहौर से हैं और जो हमारे अगले गेस्ट हैं वो भी लाहौर से। आइए वो किस मेहनत और मुशक्क़त से यहाँ तक पहुँचे, एक रील हम उनके नाम करते हैं। अली अब्बास पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह है। तुम ना कहते तो हम तो मानते ही नहीं। राइट। आप मशहूर अदाकार वसीम अब्बास के बेटे और लेजेंडरी आर्टिस्ट इनायत हुसैन भट्टी के नवासे हैं, इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि अदाकारी आपको विरासत में मिली है। हर किरदार में फिट हो जाना और इमोशंस को नेचुरल तरीके से पेश करना आपकी पहचान है। स्क्रीन पर संजीदा और पावरफुल रोल्स हों या हल्का फुल्का कैरेक्टर, अली अब्बास हर रंग में नजर आते हैं। आपके काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स में कहीं दीप जले, नकबजन, फितरत, मेरे अपने और गुड्डू शामिल हैं। अपनी मेहनत, टैलेंट और स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक बैकग्राउंड की वजह से आप ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। आज अली अब्बास बने हैं शान सहूर के मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शान सहूर। Thank you so की तरफ much. से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। Thank you so Please much. आइए। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. कैसे कैसी हो? हैं आप? ठीक ठाक। It's so good to see you. It's so good to see you. After so such a much. long time. अभी भी देखा, इधर भी देखा, ऊपर से मिस्ट्री बॉक्स, ये हमारा Mystery मिस्ट्री बॉक्स box है जिसमें से आप निकल भी आए। क्या बात है, अरे। लुकिंग वेरी Thank नाइस। you. So are you. दुबले-शुबले So हो गए are you बैठना। as usual. Please. बैठ भाई, ये क्या पता करें, शोबिज़ आपके है। पास बैठना था तो दुबले होके ही बैठना था ना दुबली मैडम? तो बहुत हो गया। नहीं, जुगन की तो साडी कुड़ी ते transformation सिंगल कमाल नहीं, but transformation now है। I can speak in Something to Punjabi. be- साडी कुड़ी ते सिंगल पसली हो गई है। ओए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? साडी कुड़ी बड़ी अपडेटेड है ये। ये बड़ी अपडेटेड कुड़ी है कि है। मैं क्या बात है सदके भाई, जाऊं। मैंने कहा जुगन आ रही है तो भाई कुछ तो सीखे हम। कितने कितने अरसे से आपने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है। वैसे आपने भी माशाल्लाह मैं देखती हूँ कहीं कहीं एकदम मैं प्लस माइनस नहीं, ये हम दोनों प्लस माइनस कॉम है। हम प्लस हम दोनों माइनस प्लस माइनस कॉम है। हमें अच्छा। जब कोई कह देता है ना कि यार पतले हो गए हो तो उसी रात कढ़ाई होती उसी रात हम जाके उसी निहारी रात की देश ब्रेन की मसाला जो है करके उसका आते हैं। ऑर्डर होता है या कहीं जाया जाता है कि अच्छा यार किसी ने कह दिया पतले हो गए। अच्छा, अभी रमजान में कितना आपने वेट गिराया, गिराया कि बढ़ाया? 4 kgs। गुड गुड। Dropped 4 kgs। और आपका भी वेट गिरा है? मेरा वेट लिटरली 3 साल से वही है, 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे। अरे यार, That's ये it. तो मजे की वो बात। क्योंकि वंस यू गेट टू योर आइडियल वेट तो फिर हाँ। उसको मेंटेन करना आसान फिर है। आसान जुगन होता है। हैज अचीव्ड दैट। No, but also remember one thing that नूर और हसन की बारी I was on a lot of hormone treatment. तो इतनी जब आपको इतना प्रोजेस्टेरोन, इतना एस्ट्रोजन दिया जा रहा है, you know, मुझे कंसेप्शन के इश्यूज थे, वो सारा कुछ था, तो उसकी वजह से जैसे ही वो सारी दवाइयाँ मेरे सिस्टम से निकली, पहले तो कोई 10 किलो फौरन ही ग्रुप करके नीचे गए ना। बिकॉज जितनी देर मैं नूर को फीड करा रही थी उसी के दौरान वो चीज़ें सारी स्टेबलाइज हो गई और अल्लाह का, इसीलिए तो when I was expecting हसन एंड नूर, 35 किलोज हसन की बारी और 45 किलोज ऑलमोस्ट नूर की बारी, मुझे वेट चढ़ा था, लग रहा था जुगन ने जुगन को खा लिया। लेकिन खैर है, प्रेगनेंसी में तो इतना मार्जिन होता है, मगर मुझे ये 45 किलोज 90 यार- पाउंड एक यार पूरा लोग इंसान और चढ़ा लिया। चढ़ाते हैं वो लोग, और भी चढ़ाते हैं। उनको ये भी तो कहा जाता है ना, डबल खाइए आप। हाँ। एक जान नहीं है अब, आप 2 जान है, डबल डबल खाइए। नहीं, वो जान भी तो इतनी सी। अच्छा चलो, खवातीन का तो वेट चढ़ जाता है ना सर प्रेगनेंसी वगैरह में, आदमी लोगों का क्यों चढ़ता है? खवातीन की प्रेगनेंसी की वजह से आदमी लोगों का उनकी खुराक की वजह से चढ़ता है। तो आप खुश खुराक है, आपको शौक है मैं खाने का? बहुत 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 I'm a खुराक complete इनको foodie। देख के खुश होती है। ये मेरी बरादरी के हैं। बॉडी टाइप भी होती है ना। हाँ। बॉडी टाइप से मुराद ये कि मेरा तो ये है कि मैं हवा भी खा लूं तो मुझे लग जाती है अगले दिन। अरे और मेरा एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है सिंस द बिगिनिंग हाँ। कि आपने 3 महीने डाइट करके 10 kgs गिराया या, फॉर एग्जांपल, सही। और आपने 2 हफ्ते वेकेशन पे चले गए तो उसमें से 7 kg वापस आ गए। ऐसे ही ये है, दौर रोता ऐसे हुआ ही। वापस आया था। एक प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सूख के काटा हुआ था,
गया पता नहीं कहाँ से, जब अगली बार सेट पे आया वो मुझे कोई ना देखे, मुझे मेरा वेट चढ़ा हुआ है, बाद में से पूछा तो वही हुआ, ये कुछ 10 दिन के लिए कहीं गया था ऐसे ही है वेकेशन और अपने अंदर हवा भर के हम वापस आ अगर गया। कर रहे थे अगर कर। बट जुगन एंड मैं वी गो लॉन्ग वे बैक। मैं जुगन का समझे मॉर्निंग शो का असिस्टेंट हुआ करता था। क्या? हाँ। अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था। Can I tell you something interesting? And Fahaj was an intern on my Oh my morning show. हाँ, हम सब वहीं की पौध। क्या जुगन मॉर्निंग बात शो है भाई। करती थी जो हम माँ टीवी का, babies। तो उसमें मेरा एक छोटा सा सेगमेंट होता था अराउंड 10 मिनट्स, जिसमें वो मैं एक बड़ा फिल्म रिव्यू करता वो था। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता था एंड इट वाज अ सेगमेंट दैट पीपल रियली रियली एंजॉयड वाचिंग। ये मसरूफ हो गए थे माशाल्लाह से, इनका काम काफी ज्यादा इनकी मसरूफियत हो गई थी तो ये बिजी हो गए थे। उसके बाद नहीं, लेकिन जुगन ये मैं तब करता था जब मैं जॉब करता था। उसके बाद की बात आप कर जॉब रही हूँ। किधर उसके बाद करते थे? हम टीवी में पहले जॉब करता था, मैं स्टाइल 360 में आ गया, फिर उसके बाद A+ में चला गया। अच्छा देखिए, ATV में मजे चला की बात गया। ये इन्होंने भी अपनी एक्टिंग के करियर को छोड़ा नहीं, मतलब कम करके होस्टिंग के करियर में आए। आप अपने लाइक कैमरे के पीछे से आप कैमरे के आगे आए, दोनों ने स्विच बट ही मारा है ऑलवेज जिंदगी में। वांटेड टू बी कैमरा के आगे। हाँ हाँ, ये always wanted इस to तरफ be लगा there। ही इसलिए था कि उस तरफ आ सके। ही सके। टोल्ड मी, तो तो मैंने अब्बा कहा किसे अब्बू को बात- कहो, मैंने कहा अब्बू को कहो, तो मुझे आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ही तो कहा है कि बेटा खुद कर, मैंने फोन तक नहीं करना किसी चैनल के मेरा बेटा आ रहा है और वाकई मेरा नाम लेना कभी भी मत। सच बताएं, कभी नहीं होता है ना कि इंसान जब ट्राई कर रहा होता है तो कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता, कभी जूती घिसने पड़ते हैं भाई। जी, जी, जी। तो कभी नहीं उनसे फोन करवाया? कभी भी नहीं। ये मेरी नेपो अभी- बेबी नहीं है, ये बिल्कुल नेपो बेबी अभी नहीं है। मेरी रिसेंटली एक पेमेंट फंसी हुई थी एक चैनल पे 5 महीने से। हाँ। मैंने बहरोज साहब से कहा कि मेरे लिए कॉल करें, मैंने पापा को नहीं कहा। हाँ। वो हम लोग इतने डिसंगेज्ड हैं एक दूसरे के करियर से, शुरू से ही 11 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट कमिंग नहीं, बैक but टू he is वेयर वी right. मेट द But he फर्स्ट is टाइम। right, I agree with him. हां, ऑफ कोर्स ही इज राइट। मैं हमजा को भी आई यही लर्नड कहती इट हूँ, द अब वो हार्ड 20 वे। साल का हो गया ना, मैं हमजू को भी ये बात है, हमजा 20 साल का हो गया मुबारक हो। माशाल्लाह। मैं क्या सबको बता दूं, अरसा हो गया ना सिंस वी मेट लास्ट। अच्छा, वो जो टाइम था ना मेरा, उस वक्त मुझे सब बहुत रूथलेस ब्रूटल लगते थे। सो उस, क्योंकि जाहिर है आप स्ट्रगलिंग टाइम में होते हैं, कोई आपको मुंह ही नहीं लगाता, कोई आपका फोन ही नहीं सुनता। तो ज़ारा हिदायतुल्लाह हमारी प्रोड्यूसर होती थी, ज़ारू बहुत प्यारी है। वो उन्होंने मुझे इन किया एंड देन जुगन टुक मी इन हर विंग्स। शी वाज सो इनकरेजिंग। और मुझे याद है कि मैं जब भी अपना कैथारसिस करता था, ये कहती तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं कहता था यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं क्या करूं। अब पढ़ भी रहा था साथ साथ, तो ये हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम लगे रहना, यू विल गो अ लॉन्ग वे। भाई, थैंक यू आप- जुगन, थैंक यू सो मच। एंड यू डिड माशाल्लाह। आपकी स्ट्रगल की कहानी मुझे सुननी है एक छोटे से वक्फे के बाद। शान सहूर में मैंने नहीं पूछी आपसे ये स्ट्रगल, और फिर ये बैठी हैं चश्मदीद गवाह। आज हम आपको बोलने शायद ना दें फुफ्फो जितना चाहिए हम भी नहीं दोनों बोलना। बोलते हैं। नहीं फुफ्फो फरदौस आपको कहानी पप्पू फिरदौस सुनाएगी। हमारे साथ हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, एक तरफ अली अब्बास, दूसरी तरफ जुगन। और ये तो पता चल गया भाई, पुराने वक्तों में एक दूसरे के साथ थे इस तरह कि इन्होंने सपोर्ट किया। वो बेचारे कैमरे के पीछे थे और चाहते थे कैमरे के आगे आना। नहीं नहीं, वो था कैमरे, मैं बट एक तो नेता मैं क्या ऐसा, यही तो बात थी। मैं वहाँ पर एज ए डायरेक्टर काम करता था। एज ए डायरेक्टर काम करते थे स्टाइल हम टीवी 360 के पे। लिए। अच्छा। तो क्योंकि ज़ारा को ये पता था, ज़ारा हिदायतुल्लाह को, जो प्रोड्यूसर थी हम टीवी की और इनके मॉर्निंग शो की, कि मैं करना चाहता हूँ। मैं मूवी रिव्यू का सेगमेंट करना चाहती थी। मैंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको बोलना आता हो, जो प्रेजेंटेबल हो, अगर जो बंदा बैठ के मूवी का रिव्यू कर रहा है उसको खुद कख नहीं पता उस वक्त पे। और वो इंग्लिश फिल्म्स होती थी, उस वक्त पे इंडियन करनी और आप देखते थे इंग्लिश फिल्म्स जी बहुत। जी, देखनी पड़ती थी, होमवर्क था ना मेरा वो तो। सो ही वो मूवी देखता था, आता था, फिर क्लिप्स सिखाता था स्पेसिफिक कि जी इतने टाइम पे इतने वाला क्लिप जो है वो लगाएं। मैं आपको फिर उसके बारे में बताता, उस सीन में ये चीजें भी पकड़ता था कि इस मूवी में देखे भंड हुआ हुआ है। ये एक सीन में तो इस तरह बेसिकली एक कैमरे के आगे आने की इब्तिदा वहीं से हुई थी, इसका मतलब। वहीं से हुई। वहीं से हुई थी। That तो was the मैंने first कहा कि time. आई नीड समबडी, शी सेड कि इन्होंने मुझे इनसे मिला दिया। अच्छा, अब मैं देखूं और मैं कहूं कि ही इज वेरी फेमिलियर लुकिंग, हाँ। किससे शक्ल मिलती है,
कोई 2 महीने बाद पता चला कि वसीम अब्बास के बेटे। अच्छा 2 महीने आपको काम करते होगे तब जाके जुगन को पता मुझे पता ही जाहिर है वो, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन ये तो देता आप नहीं नहीं था कि बताते थे हाय माय किसी नेम इज अली अब्बास, आई एम सन ऑफ वसीम अब्बास, वो तो करता नहीं था, अपने सीवी ड्रॉप करता था। अच्छा पब्लिक को भी बहुत अरसे बाद पता चला कि मुझे आप तो लगता है बहुत से लोगों को अभी भी बहुत से उसके कमेंट्स अलावा आते हैं। इतना हम्बल और इतना अच्छा, यूजुअली व्हेन यू मीट मीडिया के बच्चों को हाँ, वो जरा थोड़ा होता है, अब हमारे अब्बा हैं वसीम नहीं, वो अब्बास। हमारी तरह थोड़े से ओवर होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही धीमा ठहराव अभी वाला भी ऐसे ही हैं। अभी भी है, पता नहीं क्यों। हमने बड़ी कोशिश की इसको खराब करने की इस इंडस्ट्री लेकिन- में छोड़ के, लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन आपको सुनने को मिलता है कि अच्छा हाँ वसीम अब्बास के बेटे हैं इसीलिए आ गए इंडस्ट्री में, ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कहीं से? नहीं, मुझे अभी लेटली ना जो हमारी ये जो अगली जनरेशन ऑफ इंटरनेट आई है, ऑफ इंटरनेट तो हम ही हैं, सोशल मीडिया की जनरेशन जो आई है वो लोग करते हैं, बट मैं ना उस बात को अब सीरियस लेता नहीं। हाँ। उसकी वजह ये है कि मुझे तो मेरी स्ट्रगल पता है, मेरे पीयर्स को पता है, हाँ। जैसे जुगन को पता है, जुगन तो फर्स्ट उन लोगों में से थी, जिन्होंने उसके आपको बाद स्क्रीन पे देखा और मौका दिया। स्ट्रगल यार, देखी इसने मेरी। सपोर्टिंग रोल्स किए, इसने साइड रोल्स हाँ। किए अपने आप को। एंड आई रिमेंबर एट वन पॉइंट हम मिले तो ही केम टू मी एंड बेसिकली आई एम लाइक हिज बिग सिस्टर, ही इज लाइक माय बेबी। एंड द पॉइंट इज ही केम टू मी, आई रिमेंबर बिल्कुल शुरू में यू सेड यही मिल रहे हैं रोल्स, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, हाँ। लगे रहो, हाँ। जैसे ही तुम्हारा टैलेंट रिकग्नाइज करेगी आवाम, तो इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करेगी। कितने अरसे तक सपोर्टिंग रोल्स करते रहे आप? मैंने नॉट फॉर टू लॉन्ग। 3 साल तकरीबन, 3 साल सपोर्टिंग रोल से मुराद ये है कि तीसरा लड़का, चौथा लड़का, 10 दिन का काम, 7 दिन का काम। मतलब ये नहीं कि एक अच्छा, सीन नहीं, के लिए आके चलेगा। सच बताएं, बहुत सारे लोग बड़े आड़े टेढ़े मशवरे देते हैं, गोरे रंग के टीके लगा लो, सर्जरी करा लो, फलाना कर लो, ऐसे आपको भी मशवरे किसी ने दिए हैं ऐसे? नहीं, मुझे लगता है कि जो जनरेशन, मैं लकी था कि जिस जनरेशन में मैं काम करने आया था उस वक्त आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बात हो रही थी। ओके। और जैसे फहद मुस्तफ़ा टाइप, हुमायूं भाई टाइप जो एक्टर्स हैं, उन्होंने एक बार सेट कर दी थी, फैसल भाई टाइप। हाँ। तो वो ये वाला जो था ना कि मैं आई शुड लुक परफेक्ट, ये हाँ, जिम जाओ, नार्सिसिस्टिक जो नेचर है ये अब पिछले 4-5 साल में आई है। उस वक्त ऐसी बात नहीं थी, बट मेरे साथ ये बहुत हुआ था उस जमाने में कि एक ड्रामा है उसके अंदर मुझे साइन कर लिया गया है और एक दिन पहले शूट से पता चला कि हीरोइन ने मना कर दिया आपके साथ काम करने नहीं से, या चैनल ने आपको चेंज कर दिया। सो वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता था कि अच्छा यार ये तो दिस प्रोजेक्ट कुड हैव चेंज्ड और माय रीजन लाइफ। नहीं बताया, मतलब उस तक आप स्ट्रगल नहीं नहीं कि हीरोइन ने नहीं करना, हीरोइन कह रही है मैंने फलां के साथ करना है। फलां क्योंकि के साथ करना। एक पॉइंट पे निदा बहुत क्लीकी कल्चर हो गया था कि फलां एक्ट्रेस जो है वो इन 2-3 मेल एक्टर्स के अलावा नहीं काम करती। फिर एक पॉइंट आया कि एक फीमेल लीड है तो वो फिर सिर्फ उस एक फलां मेल लीड के साथ काम कर रही है। एंड मुझे ये बहुत ऑड लगता था कि यार आप ग्रो कैसे करोगे एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल हुमायूं सईद के साथ एक्टिंग करती हूँ, सिर्फ अदनान सिद्दीकी के साथ करती हूँ। दीज आर फिनोमिनल, ये जिन है हमारी इंडस्ट्री के। अब नुमान एजाज हो गए, अब नुमान एजाज नोमी भाई की मैं बीवी भी बन चुकी हूँ, उनकी स्टेप डॉटर भी बन चुकी हूँ, उनकी पहली बीवी जिनको वो छोड़ देते हैं फॉर रेशम भी बन चुकी हूँ। नोमी भाई के साथ मैंने वेरियस रोल्स प्ले किए हैं। लेकिन इनकी भी तो कोई स्ट्रगल का टाइम होगा ना, वो तो अब उन्होंने नाम अब जाके बनाया ना इतने सालों से, मगर जब वो आए होंगे तब उन्होंने भी ये तो चीजें फेस की होंगी जो आप करो कि आपको ये कानों में सुनने को मिल रही है कि हीरोइन ने मना कर दिया हाँ, है। ये जिस वक्त मेरा स्टार्टिंग टाइम था तब की मैं बात तो करूँ, फिर उसके आपने बाद कामयाब होने के बाद उन हीरोइनों के साथ काम उन किया हीरोइंस कि के साथ मैंने 3-3, 4-4 सीरियल्स किए हैं एज देयर अब मतलब बूझो मेन तो लीड। जाने तो पूछो तो था। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं किया, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, बिकॉज मुझे ये लगता था कि उन्होंने अपने करियर के लिए जो सही फैसला था वो किया। मुझे वो जानती भी नहीं थी, मैं आई वाज अ न्यूबी, जाहिर है वो रिस्क नहीं लेना चाहती होंगी, सो मैं वैसा कभी नहीं सोचता। बट द लेसन दैट आई लर्नड और वो मैं अप्लाई करता हूँ टिल डेट, ये मेरे कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम नई लड़कियों के साथ मैंने काम किया। यस, हाँ, मैक्सिमम नई लड़कियों के साथ मैंने काम किया हुआ है, बिकॉज मुझे कोई कहता है ना ये नई लड़की है, मैं कहता हूँ ठीक है, वेरी गुड, No problem. कुछ तो आएगा नया इंडस्ट्री में, और यही लड़की कल को स्टार बनेगी। सो इफ आई कुड बी 5% ऑफ हेल्प फॉर हर तो कोई मसला नहीं, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी, मैं वो किसी और को नहीं पास ऑन कर सकता। बिकॉज इट्स वेरी 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 डिसहार्टनिंग। अच्छा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन इतने हैं नहीं एक्टिंग के, तो आपने अब्बा को तो देखा ही था, लेकिन जैसे जैसे आप एक्टिंग कर रहे थे और यही कानों में आवाज़ आई थी क्या
एक्टर बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है, तभी तो फिर आप अगर थोड़े दिन आपने सपोर्टिंग रोल किए तो आपको मेन लीड्स मिलना शुरू हो गए क्योंकि आपके पास टैलेंट था। एंड बाय द तो वे ये कहाँ 3 से सीखा? साल में मेन लीड पे आ जाना जस्ट फॉर रेफरेंस है कली बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात। लोग 15-15 20-20 साल सपोर्टिंग रोल्स करते हैं। एंड बाय द वे अ वेरी गुड एग्जांपल इज आल्सो सबा। सबा ने जब अपने करियर का आगाज किया सबा कमर सबा ने, कमर, हाँ। तो सबा ने सपोर्टिंग रोल्स भी किए, किए बिल्कुल। और सबा ने किया और सबा आल्सो वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम। आज सारे सबा जो कर रहे हैं उन्हीं लोगों में से बड़े लोगों ने सबा को बड़ा टफ टाइम दिया। हाँ, और क्या? मैं गवाह हूँ और मैं सबा को सलाम पेश करती हूँ कि वो किस ग्रेस के साथ उन लोगों के साथ डील करती है और अच्छा, कितनी मुझे- मोहब्बत और प्यार के साथ। मुझे याद भी है सबा जब लाइक काफ़ी अरसे पहले की बात है, बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस थी, वो बड़े उसको जुमले मार के चली जाती थी। या मतलब आप भी शायद जानती होंगे उनके नाम, बड़े बड़े जुमले उसको मार के चली जाती थी, वो चुप करके बैठी रहती थी, वो जवाब नहीं देती थी किसी को। लेकिन अब उसने आज और सबको आज भी हैरान सभा को बोलने की कुछ जरूरत नहीं क्योंकि उसका काम बोल काम बोलता है। सो आपको फिर लाइक होता है ना कि कोई एक जैसे आप जुगन का कह रहे हैं कि इन्होंने सपोर्ट किया आपको कैमरे के सामने लाने के लिए, कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसको आप थोड़ा सा सहरा देना चाहेंगे कि उनके साथ काम करने के बाद मुझे अच्छे काम करना मैं किसी मिलने के- एक्ट्रेस को तो बिसाइड्स या जुगन डायरेक्टर्स या कोई हाँ, प्रोजेक्ट? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं एंड डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, हाँ। बट मेरे करियर में मेरी बीवी के बाद खवातीन का ही रोल रहा है हमेशा कि जिनसे मुझे पुश आगे मिली। फॉर एग्जांपल मैं उन सब के नाम हमेशा लेना चाहता हूँ, लूँगा। साइमा वसीम का बहुत रोल रहा। ये डायरेक्टर है साइमा हाँ, साइमा वसीम मैं डायरेक्टर जिंदा है। बता रही हूँ। Human being also. जो इरम बिन्त शाहिद जानू डायरेक्टर इरम, प्रोड्यूसर ये है, भी उनका director बहुत रोल producer। रहा। एंजेलिन मलिक का बहुत रोल रहा। phenomenal actor। एक्ट्रेसेस जो है वो एक्ट्रेसेस का थोड़ा सा जरा उनका वैनिटी का इशू होता है। हाँ। मैं उनको वही बात है, उन सबके साथ मेरी बहुत दोस्ती है। सोनिया हुसैन के साथ मैंने बहुत काम सोनू किया, पारी। बहुत काम किया। हालांकि शी इज अ टफ नट टू क्रैक, वो जरा थोड़ी चुप रहती है, ज्यादा बात नहीं करती, बट उसके साथ आइस ब्रेक करना, वो प्रोसेस सारा एक बड़ा लंबा था। उसके साथ मैंने बहुत काम किया। मैंने सोनिया मिशाल अब तो छोड़ गई हैं अब तो काम, छोड़ उनके गई साथ हैं, बहुत काम किया। जर्निश वगैरह इन सब के साथ बेइंतहा काम किया, बट दे वर वेरी कॉर्डियल, वेरी सपोर्टिव। बट बाय दैट टाइम मैं बन चुका था जो मैंने बनना था। या उससे पहले जो खवातीन थी वो ये सारी थी, ज़ारा हिदायतुल्लाह, ये सारी खवातीन की वजह से मेरा करियर जो है मतलब वो आपकी जिंदगी में, आपके करियर में खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, बहुत but बड़ा। I'll tell कैमरे you की why, बहुत Nida, बड़ा। because he is very, very decent. लाइन नहीं क्रॉस करता। हाँ, respect मैं I'll be very honest, मैं कभी कभी बहुत ridiculous and inappropriate jokes भी कर रही होती थी, ये वो फिजूल, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन थी वहाँ पे सेट पे। ये लड़का कभी लाइन नहीं क्रॉस करता था। और ज़ारा और मैं अक्सर बात करते थे कि यार ये किस मिट्टी का बना हुआ है, हम क्या क्या मजाक कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, इतना छेड़ते थे हम। अच्छा, अब कहानी मैं आपकी तरफ लाती हूँ। है, जरा क्या आपने नहीं बताया फैसल कहाँ मिले थे? फैसल की कहानी, आपकी कहानी, और भाई लव फैसल का स्टोरी। मिला था मुझे। फैसल रहमान। फैसल रहमान की बात मियां नहीं हो रही। फैसल, वो कह रही है फैसल का मेरा, अब भाई फैसल कहाँ भाई मिले इनके थे मुझे। मियाँ जी कहाँ मिले ना, कभी हमने ये कहानी नहीं सुनी। आपने देखा कभी ये जो बैंड बाजा लेके पहुंच जाती है एनिवर्सरी पे उनके पास? मैं आपको बता रहा हूँ, जुगन जो है ना हाँ। इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैडनेस। ऑफ हर जेंडर। मैं सीरियसली ये लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं इनको, बिकॉज ये जो दिल में आता है बोल देती हैं। और द रीज़न मैं कुछ नहीं बोलता था वो यही थी कि मुझे पता होता था कि ये जो भी है मजाक में बात हो रही है, ये कोई सीरियस नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं हिट कर रही किसी कोई। और ख़ास तौर पे इफ शी फील्स दैट यू वल्नरेबल एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तो वो बिल्कुल एक अलग वही जुगन मैं आपको इनका मिलेगा। इंटरव्यू मैंने ऐसा ही दिया। हाँ, तो कि दोस्तों के जुगन इज दोस्त अ हैं। वेरी प्योर पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि तो भाई फैसल भाई अब वहाँ छुपा रही है। हाँ भाई, अपनी story सुना Romance देना, नहीं शेयर आपके कर कहाँ रही है मिले? अपना। बहुत बोरिंग कहानी है। पहली तो बता दफा- दो ना यार। अच्छा, शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरी दोस्त सनम ने मुझे कहा कि जुगन मैंने ना आई एम हैविंग अ डिनर एट माई हाउस, हमने ज़रूर आना है। बैक एंड पे ये प्लानिंग थी कि फैसल वाज डिवोर्स्ड, आई वॉज डिवोर्स्ड, मेरा पहले से बच्चा था, फैसल के पहले से 2 बच्चे थे। तो एकदम से हमारे ये जो एक ग्रुप था, हाँ मैं फैसल को नहीं जानती थी बट मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम जो मेरी कज़न भी है, वो कनेक्टिंग पॉइंट थी और हमारे आपस में भी कुछ और कॉमन जानने वाले थे ना। फैसल इज़ 13 ईयर्स ओल्डर देन मी, तो सोशल सर्कल भी फ़र्क था। हाँ। तो खैर सनम ने बुलाया। अच्छा, मैं एंटर हुई हूँ और एकदम से सनम ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा कि आओ, मैंने तुम्हें किसी से मिलाना है। हाँ। तो मैं मिलने के, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद कोई आंटी को, पप्पो को, चाची को, समथिंग। सामने एक बड़ी सोबर
सीरियस सी शक्ल बना के बरखुरदार खड़े हुए हाँ नुमा फैसल और आगे से मुझे घूम के कहते हैं हेलो। हाँ मैं कहा हेलो जुगन मैन यू गॉट हेलो। मैं कहा तुम हाथ मिला रहे हो, चलो हेलो। मैं भी हेलो हो गई। अच्छा उसके बाद साथ जो खातून खड़ी थी उन्होंने कहा ये प्रिंसटन और येल के पढ़े हुए हैं, लो जी पढ़ा लिखा। जुगन काजिम का तो मूड ऐसा चेंज हुआ। मैं कहा एक थे मुंडा तो पढ़ा लिखा। मैंने कहा ओके नाइस टू मीट यू, गुड बाय, और मैं निकल पड़ी। तो ये पहली मुलाकात थी फैसल से। सनम को 4 दफ़ा आई कि जुगन बात कर लो। मैं कहा तुमने मुझे इस वाहियात काम के लिए बुलाया कि तुम मुझे सेटअप करना चाह रही हो? मैं कहा मेरा इतना, अच्छा ऊपर से मैं ऑफेंड भी हूँ। मैं कहा मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि अब मुझे मिलाना पड़ रहा है लोगों से। देखो अब तो डेटिंग ऐप्स का ज़माना आ गया ना, उस वक्त जब लोग आपको मिलाते थे तो वो डेटिंग ऐप होती थी। तो मैंने कहा मेरे पे इतना बुरा वक्त आ गया कि अब मुझे मिलाना पड़ रहा है लोगों से, तुम लोगों को। भाई मैं ढूंढ लूँगी कोई, थैंक यू। अच्छा ये पहली मुलाकात थी, चैप्टर क्लोज हो गया, मैंने कांटा लगा दिया। मैं इतने पढ़ा लिखा, वो तो हेलो सलाम अलैकुम, ये तो नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। भाई यू नो वाली मैं am a mad person. I want you to tell your story yourself. I wanted a mad person. I know. He was a very sane person. इतने सोबर बंदे का मैं क्या करना था। खैर 14 साल अचार ही डाला है। खैर ये हुआ। उसके बाद मैंने उस जमाने में फ्रोजन योगर्ट याद है, एक पॉइंट पे बड़े पॉपुलर थे, हर जगह फ्रोजन योगर्ट। जुगन काजिम को जोश चढ़े मैं फ्रोजन योगर्ट की दुकान खोलूंगी। अच्छा। तो जिनके साथ पार्टनरशिप करने जा रही थी उनका वकील कौन निकला? फैसल। लो जी फैसल नकवी। मेरी तो मतलब इट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग कि आई वॉक्ड इनटू दिस ऑफिस तो बुआ खोला थे आगे फैसल नकवी। ओहो दूसरी मुलाकात। तो मैंने दरवाजा खोलते कि मैंने कहा प्रिंसटन एंड येल। ही सेड हेलो। मैंने कहा हेलो, फिर मैं बैठ गई। और आयरनी ऑफ आयरनीज, मैंने हुडी पहनी हुई थी हार्वर्ड की, उनका जो कंपेटिटर स्कूल है एवं ही। ये कुछ हो गई फनकारी। खैर बैठ के बादशाह तू ही वॉटेवर। वहाँ से मैं निकली तो फैसल साहब ने मेरा नंबर नहीं लिया, मुझे नहीं फ़ोन किया। फैसल ने फिर सनम को फ़ोन किया। कहते हैं प्लीज़ मैं उसको खाने पे ले जाना चाह रहा हूँ। सनम ने मुझे फ़ोन किया, कहती है तुमने खाने पे जाना है कहीं। मैं कहा कहीं? कहाँ? कहती है वी आर गोइंग फॉर खाना। अच्छा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा डन, मैं मुफ्त के खाने के लिए तो मैं हमेशा से तैयार है लाहौरी। एनीवे दंदिया निकाल के मैंने कहा ओके। बिल्कुल एन मौके पे कहती है समन्स कमिंग टू पिक यू अप, बदतमीजी मत करना। मैंने कहा क्या मतलब? हु इज़ कमिंग टू पिक मी अप? तो कहते कि वो फैसल नकवी, ही आस्क्ड कि तुम्हें खाने पे लेके जाना है। तो मैं कहा खुद नहीं पूछ सकते? इंट्रोडक्शन कोई करा रहे, दफ्तर में जा रही हूँ तो पसंद आ रही हूँ तो सनम को फोन कर। तो मैंने कहा तुसी रिश्ता उत्थे ही पा दो फिर। ऐसे तुसी कोई रिश्ता पा रहे हो? अच्छा तो ये दस, इसीलिए शदीद बोरिंग। और वो जो कहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स। खैर हम खाने पे गए, गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा सो समथिंग हाउ ओल्ड आर यू? फैसल ने कहा 40। मैं समझी कि उम्र में छोट इससे कम हूँ। आई डिडंट रियलाइज कि मेरे से 13 साल बड़े कुछ फैसल लोग से। मैं चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही। कहते क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा बहुत बुजुर्ग है। इट गेट्स वर्स। मैं इतनी डिसहार्ट हो गई, मैंने बालों में एक पट्टी ना एक्सटेंशन की लगाई हुई थी, वो भी उतार के उनके हाथ में सामने उसी वक्त मैंने कहा right there मैंने and there. घर जाना है, हाथ में एक्सटेंशन की पट्टी पकड़ाई। फैसल बेचारा परेशान ही हो गया कि ये मरा हुआ जानवर क्या है, उसको क्या मासूम को वकील को पता कि सिर पे बाल भी लगते क्लिपों लगा के। फैसल ने सोचा होगा भी पता नहीं हाथ भी उतार के रखेंगे। नहीं सोचो कि गाड़ी में जा रहे, पहले तो एक औरत चला, अब ये बंदा बेचारा सोच रहा है कि ये साइको औरत। बेटा यही तो चीजें पसंद आई है फैसल को तुम्हारी। नहीं तो फिर अब ज़हनी तवाज़ुन फिर किसका खराब हुआ? फिर किसी नहीं किसने बोलो, आइस ब्रेक आप की? बोलो ज़हनी तवाज़ुन किसका खराब? कैसे तुम्हें अपनी तरफ कन्विंस किया शादी करने के लिए, ये तो बताओ। फैसल ने हाँ। क्योंकि मैं तो दौड़ी हुई थी। हाँ। अच्छा फिर गाड़ी में ही जाते जाते खाने पे मैंने कहा ऐसे मसला ही गलत है। टिक 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 एक्सटेंशन उतारी, बंदे के हाथ में डाली, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी साइड पे रोकी। ही सेड आई थिंक दिस इज योर्स। मैंने कहा ओके थैंक यू, आई विल कीप माय वाल इन माय पर्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं वो लपेटे और बैग में डाल दिया। अच्छा खाने पे के टेबल पे बैठी हूँ सड़ी बूथी बना के। फैसल इतनी कोशिश और शदीद पढ़ी लिखी बातें कर रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ हुई कि फैसल के मुंह से गाली निकल गई।
क्या तब मैंने कहा ये बंदा, गाली निकली तो पता है तब मैंने उल्टा कहा- क्राइटेरिया। तब मैंने कहा ये बंदा ठीक है। हाँ। ये गलती से ना वो कुछ चीज गिरी और एकदम से कुछ मुंह से निकला और मैंने कहा नहीं ए ना इंग्लिश नहीं है, ए देसी है गए, ये ठीक है। फिर मैं नॉर्मल होके बैठ। मतलब कि जुगन को देसी चाहिए था। नहीं मुझे ए ना इंग्लिश, हाँ देखो आई एम ऑलरेडी वेरी इंग्लिश, हाँ। आई एम वे मोर बर्गर देन आई नीड टू बी। हाँ, हाँ। मैंने अपनी बर्गरनेस कम करनी थी या अपने से भी बड़े बर्गर से शादी कर ली थी जो एक्चुअली ही इज हाफ वाइट। हाँ। अम्मी मेरी जो मेरी मदर इन लॉ है, शी इज फ्रॉम वियना, अच्छा तो फैसल इज हाफ गोरा। ओहो तो मुझे तो ये टेंशन ये वो उष्णा वाली कहानी है ना, उष्णा की भी जो सास हैं वो वियना से हैं She's from- और अब्बा पाकिस्तानी, बिल्कुल। ससुर जो हैं। तो ये दास्तान है, बहुत ही मतलब सेटअप करने की कोशिश की। तो फिर ये किसने- सारी कैनेडियन लड़कियों को वियना बॉयज क्यों मिल रहे हैं? ये बात आपने ये आपने बिल्कुल notice नहीं सही किया? कही। हाँ तुसी जर्मन ला दो, ए भी कैनेडियन, ओ भी कैनेडियन। तुसी जर्मन ला दो, तुसी नहीं, फ्रेंच ला दो, फिर ਅਸੀਂ ਨਾਲ शादी नहीं कर रहे। शादी का कैसे सोचा जुगन? ये तो हो गई ना बात। अब ये भी तुम्हें लगा कि अब ये भी- तुम्हारे ये जैसा भी- बंदा ये है। भी मेरे साथ हैंड हुआ था। हाँ 6 माह हो गए, वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर व्हाटएवर। मेरी कज़न की शादी थी, तो मेरे कज़न की शादी थी, सनम के बल्कि बड़े भाई की शादी थी। ही वॉज गेटिंग मैरिड, तो वहाँ पे जाना था। अच्छा मैंने खट्टे पीले रंग की साड़ी, क्योंकि मुझे भी ना कभी कभी पागलपन का, रंगों का तो बहुत शौक है। टूटी फ्रूटी पूरी वो चुनरी की ब्राइट येलो, इमेजिन द ब्राइटेस्ट करंट वाला येलो, और उसके अंदर आप नीले फफूंदरे डाल दें, ठीक है। वो साड़ी पहनी हुई मैंने। फैसल कहते हैं 2 मिनट के लिए ना एक जगह पे रुकना है। मैंने कहा कहाँ रुकना है? कहते हैं 2 मिनट के लिए। मुझे अपने पेरेंट्स के घर ले गया उस खट्टी साड़ी में। अब तो मेरी जेठानी से मेरी बहुत दोस्ती है, इरम से, एंड शी इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। बट जब इनिशियली मैंने एंट्री मारी तो कैन यू इमेजिन उन्होंने क्या सोचा होगा कि उन्होंने ये क्या- बताया नहीं कि उन्होंने क्या सोचा था शादी जब का भी आपको नहीं देखा? बताया ना कि शादी पे जा रहे हैं तो रास्ते में मैं मिलाने ला रहा हूँ व्हाटएवर। ही सेड के लंच करके हम लोग आगे वहाँ पे चले जाएंगे। मैंने कहा उन्होंने कहा मैं तुम्हें लेके जाए, आई वांट टू टेक यू समवेयर। अम्मा बाबा के घर ले गए। आगे से मेरी जेठानी जो है वो तो उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई कि ये क्या उठा के ले आया है। अब नहीं पता कि शादी और फर्स्ट कजन की शादी है, तो अगले को तो यही लगेगा ना कि ये औरत मेंटल है कि ये लंच पे आ गई है, साड़ी पहन के इतना बड़ा सोने दा चोकर ते माला ते एक पागल खाना उठ के आ गया, खानदान का सारा जेवर पहन के खानदान वालों को दिखाने के लिए, जिस तरह होता है लाहौर में। तो मैं तो वो बन के आई हुई थी, मुझे क्या पता था कि आगे होने या ना होने वाला ससुराल बैठा। तो इंट्रोडक्शन भी ये हुआ। तो बाद में मुझे इरम ने बताया कि जुगन व्हेन आई मेट यू आई थॉट हु इज दिस चीपस्टर, शी इज कम टू लंच। मतलब किसी के वलीमे के लिए तैयार होके। तो मैंने कहा मैं जा रही थी मेहंदी पे, जशेंदी टाइप चीज पे जा रही थी, इसलिए मैं इतना खट्टा तो मीठा। जल्दी हुई शादी या मतलब 6 कितना महीने मतलब आई थिंक वी गॉट टू नो ईच अदर फॉर 4-5 मंथ्स, और 6 महीने बाद एक एंगेजमेंट टाइप चीज हुई और उसके महीने बाद शादी। That was it, क्योंकि we were both previously married। फिर उसके बाद कितने अरसे बाद शादी हुई? हाँ, तो शादी तो बेसिकली आप सोचे कि 6 महीने बाद हो गई थी। और अब माशाल्लाह 14 साल हो गए। 14 साल हो हाँ, और कितने बच्चे? गए। 2 बच्चे भी और हो गए और अब टोटल 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो दानिया कमाल, हाँ। जो मेरे बोनस बेबीज हैं, हाँ। दानिया इज माशाल्लाह 28, कमाल इज 25, माशाल्लाह। हमजा इज 20 नाउ, हसन इज 9 एंड नूरबानो इज 5। नूरबानो के नाम पे आपने अपनी ब्रांड भी शुरू की? जी हाँ, नूर बाय जुगन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर की ही नियत से शुरू की और नूर के लिए ही शुरू की कि कि मतलब आगे चल के वो संभालेगी आगे चल के अगर बिजनेस उसने को। देखना है तो जुगन के एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इनकी भी कहानी जानेंगे ना, इनकी जिंदगी में परी कैसे आई और आबादी कितनी बढ़ाई, ये सब सारी बातें होंगी आबादी छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। और इससे पहले कि मैं अपने बहुत ही प्यारे से मेहमानों की तरफ दोबारा वापस जाऊं, रमज़ान में बहुत शदीद ज़रूरत होती है, वैसे तो नॉर्मली आम दिनों में भी होती है, लेकिन जब आप ज़्यादा खा लेते हैं स्पेशली, तो अगर आपको टपाल ग्रीन टी मिल जाए और वो भी ऑरेंज और पाइनएप्पल फ्लेवर में, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, तो क्या होगा, आपका खाना जल्दी हज़म हो जाएगा, आप
आपका जो वो कहते हैं ना मेटाबॉलिक रेट, वो बड़ा अच्छा प्रोसेस रहेगा, आपके वेट को रिड्यूस करेगा, कैंसर से दिफा करने में आपके लिए मददगार साबित होगा, और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल हैं जो बढ़ती उम्र के असरात को कम कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़वाइद जब आपको टपाल ग्रीन टी में मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पीने की ज़रूरत है, स्पेशली अफ्तार के बाद। जायका कितना और मज़े का है। जायका, देखिए तो फ्लेवर वेरिएशन से फ़ायदा ये होता है कि वो जो लोगों को होता है ना कि हाय वो ग्रीन टी वाला फ्लेवर, अगर आपको टिपिकल पसंद है, जिस तरह आई लव द टिपिकल फ्लेवर, बट इफ आई गेट एन ऑरेंज वेरिएंट और अ पाइनएप्पल वेरिएंट, अलग-अलग, पीच वेरिएंट, एग्जैक्टली डिलिशियस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी जुगन की लव स्टोरी की, जो कि अब लव स्टोरी माशाल्लाह 5 बच्चे और 14 साल कद बामुशक्कत हो जाती है। नहीं, अच्छा ओके। याद है एक डायरेक्टर ने कहा था कि आप प्यारे अंदाज में नहीं रो सकती। मैं कहा ये क्या होता है, मुझसे तो हंसा प्यारे अंदाज में नहीं जाता तो रोऊं कैसे? वो कहते हैं आप ना ऐसे रोती हैं। तो मैंने कहा बंदा ऐसे ही रोता है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि एक्चुअली आयशा खान जब रोती थी तो उनका आंसू बहता था, लेकिन वो बह नहीं करती थी। तो फिर मैंने कॉपी करने की कोशिश की तो लगता था जैसे मुझे लकवाओगे। बस फिर मैंने निदा को खांसी करा दी और मेरा करियर ही खत्म हो गया। हाँ जी, तो हम आते हैं अली की लव स्टोरी की तरफ। अच्छा अभी अली, कौन से फेज में शादी हुई आपकी, जब स्ट्रगलिंग पीरियड था या अली अब्बास बन चुके थे? नहीं, मेरी तो बहुत जल्दी शादी, बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरा एक्चुअली ऑफिस जॉब करते थे? मैं ऑफिस जॉब करता था, बिल्कुल। मैंने अभी पढ़ाई ख़त्म की थी और मैं मैनेजर प्रोग्राम्स बन गया था एक चैनल का। अच्छा। तो मैं प्रोग्रामिंग हैंडल करता था। तो मेरी हमना जो है वो मेरी टीम का पार्ट होती थी। अच्छा। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त होती थी, और बाकी सब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे। मैं तो सिर्फ आवाजें निकाल रही हूँ जो फर्क घरों में निकली को हैं। या अल्लाह तो बस यही होना है। अब वो हर लाइन पे यही होता है आजकल, सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी पुरानी बात हो गई है। तो आप जो बोलना चाहते हैं वो निदा, इतना आप मुंह खोल के हंस रही है, मुंह कम खोले, इसमें भी बोलेंगे लोग कितने मुंह खोल के हो तुम? खैर बोलते रहते हैं, अब क्या करूं, इतने सालों से मुंह खोल के हंस रही हूं। बंद करके कैसे हंसते हैं, उसी तरह जरा प्यारा कैसे रोते हैं। हमें आयशा खान जी को दोबारा देखना पड़ेगा कि मुंह बंद करके she used to cry beautifully. She was beautiful. She is beautiful, माशाल्लाह। अभी तो खैर हम हमना की बात कर रहे हैं ना। हमना की, हमना से बड़ी बुरी बात है आप एक्ट्रेसों की बात कर रहे हैं, देखे जरा बेगम की बात करें। क्या हो गया जुगन काजिम, जहां आप मौजूद हो वहां एक सिंगल ट्रैक पे बहुत ब्रेक्स के साथ बात हो I सकती have ADHD moderate to high, finally आप डायग्नोज हुआ 2 साल पहले। मैं कब से कह रही हूँ कुछ है हिला हुआ, सुनता नहीं अच्छा, है। तो हमना जो है जब आपके साथ आपकी बेस्ट उस वक्त फ्रेंड बन चुकी थी, दोस्त, तो आपने दोस्ती के बिरते पे शादी की? क्या अट्रैक्शन थी ऐसी कि हम ऐसा कुछ भी नहीं था। हमना को तो मैं बिल्कुल भी इस कॉन्टेक्स्ट में पसंद ही नहीं था। अच्छा। मैं बहुत अलग नेचर का था। अब फिर पसंद नहीं रहा। बीच में एक पीरियड आया था जब पसंद था, जब शादी हुई थी। अच्छा पीरियड निकल गया। अच्छा पीरियड निकल गया। It's been 13 years, 14 साल हो जाएंगे अब जुलाई में। ये ले दोनों की आई एम सो सॉरी फॉर योर सेम हो गए। अब मुझसे अफसोस करो, अब मुझसे अफसोस। 24 इयर्स, हम लोग जूनियर्स हो मेरे आगे। ये अब 24 साल, ये एक नए फेज में है। बाजी मेरी पहली शादी नहीं है ना। मेरी पहली होती तो अभी मेरी 70 साल हो जाते शादी को। मेरे से चलाई नहीं गई, अब मेरी गलती तो नहीं है ना। असल में तो इसकी गलती है क्योंकि इसने मेरे साथ काम किया था। कड़ी जब कड़ी से जोड़नी है तो जिधर मर्जी से जोड़ लो। अच्छा भाई फिर क्या हुआ हमना के साथ? वो तो पसंद ये नहीं ना करती समझे थी कि मेरी वजह से खत्म हुई थी भाई। जबरदस्ती तुमने हमना से शादी की? नहीं जबरदस्ती मैंने हमना से शादी नहीं की। मैं बता ये रहा था कि मैं बहुत डिफरेंट नेचर का था, थोड़ा अग्रेसिव था, सीरियस था। वो ज़रा फन लविंग सी थी। लेकिन वो बहुत एक डिसेंट बैकग्राउंड से उसका चक्कर था, और वो फन लविंग थी अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। अच्छा। तो एक दफ़ा ये लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए गए हुए थे और मुझे नहीं लेकर गए थे। तो मैं लड़ने के लिए मेरे कजन्स को ड्रॉप करने के लिए ये आई, तो मैं नीचे चला गया। और मैंने जाकर हमना का बैग जो है वो अपने पैरों के अंदर यहाँ फंसा लिया, उसका वो हैंडल जो होता है बैग का। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये आपने प्लान किया था, तो मुझे क्यों निकाला इसके अंदर से। अब वो बहस चल ही रही थी, तो वो पापा वॉक करते हुए आ गए, लाहौर में थे हम।
तो वो हमना ने मेरी शिकायत पापा को लगानी शुरू कर दी कि ये अंकल ये मुझे बहुत तंग करता है और ये करता है और वो करता है, ये देखिए मेरा बैग इसने यहाँ पे फेंका हुआ है, और मेरी जूती उसने उतार कर मेरे नेबर्स के घर फेंक दी हुई कि मेरा बैग दो वरना मैं जूती फेंक दूंगी। बचकानापन चल रहा मैंने था। कहा नहीं मैं तो बैग नहीं दूंगा, तो उसने जूती फेंक दी हुई थी। खैर वो बात खत्म हो गई, वो चली गई। रात को मेरे अब्बा ने मेरे कजन्स को बुलाया, मेरे जो ताया के बेटे हैं वो बहुत क्लोज हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह है हमारे, तो उनको बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि यार ये तो है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो वो लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो अगर वैसे उससे आई कैन गारंटी दैट वो बहुत ज्यादा खराब नहीं था। हाँ वो चुप अब्बा को रहता लगता था, था। सेल्फ कंटेन्ड था, और लोगों को लगता था एंग्री यंग मैन है, एक्चुअली शाय भी था। हाँ ये वो तो है। थोड़ा इंट्रोवर्टेड सा अब्बा पर्सनालिटी को वो अपनी बहू बनाने के लिए अच्छी बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने फिर मुझसे बात की। हाँ। तो मैंने कहा जी आप उससे पूछ लें, मुझे यकीन था वो मना कर देगी, हाँ। और वही हुआ, उसने मना कर दिया। फिर इट टुक 6 अल्लाह का शुक्र हुआ। मंथ्स स्ट्रगल मेरे कजन्स की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से उसको कन्विंस करने के लिए। फिर मुझे उन्होंने कहा कि थोड़े तुम भी ज़रा बॉसी मत हो के रहा करो, तो वो इवेंचुअली फिर जाहिर है फिर हमें भी एक दूसरे को अच्छा लगने शुरू हो गए जब उस नज़र से देखा, और वी गॉट एंगेज्ड एंड 3 महीने के बाद यानी हमारी कि आपकी और शादी अभी कराने तक में वो बेचारी तड़प रही है। अब वो यानी सोचती है। आपकी शादी जैसे कराने फैसल में तड़प रहा है। अल्लाह ये देखो नहीं यार, लकी हैं आप माशाल्लाह, आप दोनों के स्पाउसेस, और आपकी शादी कराने में आपके अब्बा का हाथ है। जी, और मैं तब एक्टर नहीं था। हालांकि अम्मियां कराती, अम्मियां और यार, बहनें हमेशा हमारे अब्बा नहीं चाहने कराते। वाले अब्बा ही- दोनों का था, लेकिन अब्बा का प्राइमरी इसलिए था क्योंकि अब्बा ने सबसे पहले पसंद करके ये शुडुल छोड़ी थी फैमिली में कि यार ये शुडुल। लड़की मुझे अच्छी लगी। ये आ गया ना लाहौरी फड़ुल। लेकिन मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छी पार्टनर नहीं मिल सकती। तो वो देखे ना, एक आंख होती है, कुछ भी है, हमारे माँ बाप की वो आंख है जो शायद हमें बहुत 100% मतलब एक सर्टेन एज पे जाके हम उतना डेवलप कर पाते हैं मैच्योरिटी को। बिल्कुल सही। हमारे माँ बाप को नजर आ रहा होता है कि हमारे बच्चे की कैसी नेचर है और उसके साथ कौन ज्यादा अच्छी जचेगी जोड़ी। और देखें ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने हस्बैंड को आफ्टर गेटिंग मैरिड ये कहें कि तुम स्क्रैच से स्टार्ट करो, बिकॉज तुम हीरो career। बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो तुम जॉब छोड़ो और तुम अपनी वो स्ट्रगल करो एंड विल मैनेज इट। सो फॉर 3 इयर्स जो स्ट्रगलिंग टाइम था 3-4 साल का, उसमें बहुत बुरा वक्त भी आया, बट मुझे कभी भी हमना की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, सो इन दैट रिगार्ड मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। डिमांडिंग है वो कि जिस जैसे like, बिल्कुल भी नहीं। फलाना जेवर, फलाना गाड़ी, ये मैं वो, ज़बरदस्ती हमना को travelling। शॉपिंग करवाता हूँ। हाँ। जब भी शॉपिंग पे वो मुझे अब अवॉइड करती है, बिकॉज मेरा होता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। वो बहुत इस मामले में सोच विचार करके उसकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली बच्चे होते हैं कि पहले बच्चों की चीज़ें करनी है और उसके बाद मैंने अपनी करनी। मुझे ले जाया करो शॉपिंग में। और जुगन यहाँ क्या कहानी है, मेरा पैसा मेरा लेकिन तुम्हारा पैसा मेरा भी। यहाँ क्या कहानी? तुम्हारा पैसा मेरा, मेरा पैसा मेरा, बाकी सबका पैसा भी मेरा। मेरा बाकी अब मेरे बच्चे कुछ उग गए ना तो उनके पैसे भी मेरे। आए हेलो एक्सक्यूज मी, 5 हैं तो यार फिर कितना अच्छा लगता है वैसे बच्चे। टाइम्स 5 भी तो फायदा होना बट यू चाहिए हैव अर्नड इट ना, आपने एक टाइम दिया है उनको। दे आर ऑसम किड्स, आई एम वेरी लकी। तो कैसे रिलेशनशिप है फैसल के बच्चों के साथ आपका, कैसा रिलेशनशिप है? वैसा है दानिया जैसे और मेरी- करीना कपूर और उसका है सैफ अली खान के बच्चों का। आई डोंट नो उनका रिश्ता कैसा एक दूसरा। नहीं, करीना और सारा अली खान आर दे वही- फ्रेंड्स? हाँ अच्छी दोस्ती टाइप है ना। हाँ, ओके हाँ। डन। नहीं वो उनको नहीं मैं फॉलो करती। अच्छा। मैं सिर्फ करीना को ही फॉलो करती हूँ। अच्छा। बिकॉज आई थिंक शी इज ब्यूटीफुल एंड उसने ग्लास सीलिंग तोड़ी औरतों के लिए काफ़ी हद तक, हाँ, राइट, वर्किंग थ्रू प्रेगनेंसीज थिंग्स लाइक दैट, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। बट खैर दानिया के साथ मेरी एक there's a दोस्ती and we share a lot of things and we gossip as well because she's older, तो मेरा वो हमजा वाला रिलेशनशिप है। कमाल के साथ एक्चुअली दानिया, कमाल एंड हमजा आई एम वेरी क्लोज टू। अब उनसे दोस्ती ज़्यादा है, पेरेंटल रिश्ता कम है। हाँ। दानिया कमाल को कभी मैंने पेरेंट करने की कोशिश भी नहीं की, हाँ। क्योंकि उनकी अम्मी आयदा शी इज़ अ फिनोमिनल पर्सन, हाँ। शी इज़ अ ब्रिलियंट मदर। बल्कि कनाडा में हमजा गया तो मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा मेरा बच्चा संभालने कहती है संभाल लूँगी। this is so तो cute. हमजा, आप अगर मेरे बेटे कमाल की तस्वीर देखें तो उसकी जो पिक्चर है उनके प्रोफाइल पे, वो आयदा, हमजा, कमाल और दानिया की है, उन चारों की है। सो द पॉइंट इज़ अल्लाह का वो शुक्र बच्चे है। कनाडा में होते हैं वो वाले? हाँ जी। सो दानिया इज़ वर्किंग इन दुबई राइट नाउ।
अल्लाह उसे अपने ज़ुमान में रखे आमीन देन कमाल इज़ इन ओकविल एंड ही इज़ वर्किंग ओवर देयर अब आई थिंक ही इज़ इंशाल्लाह गोना स्टार्ट अपनी लॉ की तैयारी ही इज़ ग्रेजुएटेड वैसे एंड देन हमज़ा जो है वो सेकंड ईयर में है और वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया वेस्टर्न यार क्या मजे। सो ही इज़ देयर उसका सेकंड ईयर है हाँ जबरदस्त। एंड देन हसन एंड नूर ये देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कितनी मतलब अच्छी लगती हैं। जैसे मैं यही कही थी, मैंने फरियाल गौहर साहिबा को और जमाल शाह साहब को बुलाया था शो पे सिर्फ इसीलिए By सोच the के। way, I'm so proud of you. That was such a wonderful thing to do. And वो इतना एक पॉजिटिव मैसेज था बिकॉज जस्ट बिकॉज एक ताल्लुक ख़त्म हो गया सारे ताल्लुक ख़त्म होने ज़रूरी नहीं है। बाहर के मुल्क में एक टर्म यूज़ होती है अनकपलिंग एंड सक्सेसफुल अनकपलिंग क्या होती है कि आप कपल ना भी रहें तो आप फिर भी दोस्त रहें फिर और भी एक दूसरे आपका की रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे की इज्जत करें। और आयदा की मैं रिस्पेक्ट कैसे ना करूं, वो मेरे बड़े 2 बच्चों की माँ है, वो मुझे नो डाउट शादी में तोहफा मिले। अब ये बहुत ही एक अजीब और मायूब और वियर्ड सी मुझे बात लगती है कि अगर बच्चे प्रीवियस शादी से हैं तो आपने उनसे बात नहीं करनी, आपने उनको एक्नॉलेज नहीं करना, पिछली बीवी को आपने बुरा भला कहना है। फॉर गॉड सेक्स, हम किस दुनिया में रह रहे हैं और हम मतलब पढ़े लिखे लोगों को और सेंसिबल लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। नहीं हाँ सूट नहीं करती वो हमारा मैसेज ही बेसिकली ये था कि आप इतने मोहब्बत और प्यार से एक साथ ज़िंदगी में रहे हैं, उसके बाद रिश्ता ख़त्म होने के बाद एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। बिल्कुल सही क्योंकि बात। हाँ बिल्कुल। मतलब ये थोड़ा सा इंसान को, हम टीवी पे इसलिए ये बातें करते हैं कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। आम लोग जिनके जहन में होता है कि बस दूसरा जो अब रिश्ता ख़त्म तो मेरे कीचड़ उछालो। मामू और उनकी एक्स वाइफ मोना मामी की डिवोर्स को शायद 15 साल हो गए। मोना मामी आज भी मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। मेरी अम्मी का भी उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरे मामू को भी नहीं बुरा लगता। क्यों? क्योंकि वो उनके बच्चों की माँ हैं। मतलब कामिल, दानियाल, लीना जो मेरे कजन्स हैं वो उनकी माँ है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स मोना मामी ने इतना प्यार दिया। देखें मामू मामी की नहीं बनी ना, बाकी सबकी क्या गलती है, हमारे लिए भी तो वो कुछ थी। एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर माई मामू। तो हमारी तो फैमिली में अंडरस्टूड बात है कि भाई ताल्लुक खत्म होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बंदा ही तो बस इस्तग़फ़ार मर गया। अच्छा, अब कुछ सवाल हैं जो पब्लिक ने आपसे करने हैं और उनको हम मौका दे रहे हैं कि फ़ोन करें और वो अली अब्बास और जुगन से यहाँ कुछ भी अपना मनपसंद सवाल कर सकते हैं। और भाई कुछ भी पूछेंगे तो फिर मैं कुछ भी बता भी दूँ। ये भी सोच लें, ज़रा सोच समझ के पूछिएगा क्योंकि वो फिर वायरल हो जाएगी। हाँ मैं अली का भी बता दूंगी सब। नहीं खुदा के वास्ते। क्या मतलब है, किस दिन कैसे के लिए, मतलब इस दिन के लिए पाँच पोस्ट के बड़ा किया था और परोसा था, ये तुम ये करो मेरे साथ। तू घर चल बेटा। नहीं यमुना को, ये कुछ भी यमुना बता को सकती है अली। और मैं कोई कुछ राज नहीं, है और मैं इनको आपके? कुछ नहीं कह सकता। प्रॉब्लम ये है। नहीं राज क्या? तो कोई भी नहीं, सारी खुली खुली मिस्ड बात कॉल पे मुझे तुमने जो कहना होगा कह दूंगा। हाँ भाई, पहली कॉलर कौन है? रक्षंदा से तो सारे तबक रोशन हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सवाल है आपका हमारे गेस्ट से? सवाल मैं ज़रूर करूंगी, लेकिन सबसे पहले तो आपकी जो हंसी और मुस्कुराहट है ना, उस पर मैं वारी और सदके जाऊं। इतना प्यारा आप हंसती हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा ही ऐसा खुश रखे और हमेशा इसी तरह आप मुस्कुराती रहें, हंसती यकीन नहीं आ रहा, मेरी रहें। कोई तारीफ भी कर सकता है। नहीं थोड़ा- आपकी स्क्रीन इतनी नहीं, अच्छी है, मैं बात कब नहीं से करते देख रहा हूँ आपको। मैं लाइन जब पर लोग आपकी बदतरीफी हंसी सुन रही थी करते तो हैं मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। आपका यकीन करें। बहुत शुक्रिया जी। बताइए हमारे गेस्ट से क्या सवाल करेंगे आप? अली अब्बास माई मोस्ट फेवरेट पर्सन माशाल्लाह, और जुगन भी बहुत प्यारी हैं। तो मेरा जो सवाल है वो अली अब्बास से है। जी जी पूछें। तो मुझे इनसे ये पूछना है कि इनको माशाल्लाह फील्ड में काम करते हुए एक दहाई का अर्सा गुजर चुका है, मतलब 10-12 साल तो हो ही चुके हैं। तो इन्होंने जो है वो सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया है जो हीरोइंस होती हैं, और जो नई हैं आजकल की उनके साथ भी काम किया है। तो मतलब इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस नजर आया इन्हें? अच्छा चले, मैं ऑन स्क्रीन आप देखिएगा। सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने में और जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? सीनियर तक ये नहीं है कि मतलब जो आपकी मेरे अम्मा लॉट के की। रोल कर रही हैं वो नहीं, जैसे लाइक पुरानी एक्ट्रेसेस इन द सेंस जो स्टैब्लिश्ड हैं और नई जो अभी आई हैं जो इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है जो हमारी लॉट का और उसके बाद 2020 की बात के लॉट की बात है। अब
ज़्यादा ध्यान हमारी लॉट में एक्टिंग की तरफ था, क्राफ्ट की तरफ था, स्क्रिप्ट की तरफ था, एक सिनर्जी की तरफ था कि हमने कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, सीन को डिस्कस करना है। सॉरी। अब जो है वो लड़कियां बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी लड़कियों के साथ मैंने काम किया है, लाइबा के साथ किया है, सहर के साथ किया है, अनीका के साथ किया है, ये दीज गर्ल्स आर ब्रिलियंट। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनका ध्यान टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरफ ज़्यादा होता है, सीन की तरफ कम होता है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो वो दैट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स द होल एटमॉस्फेयर। आई एग्री। आप उसमें नहीं आप भी बैठते। देखो बीइंग एन एक्टर, आप मुझे बताओ कि आपको इरिटेट नहीं करता कि आप सीन मतलब आप एक दफ़ा लाइनें करना चाह रहे हो और आप पूछ रहे हो कि कहाँ हैं, एंड एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट द जूनियर्स एनी मोर अली, मुझे तो लगता है कि सीनियर्स भी, आधी कास्ट जो है वो बाहर लॉन में वीडियोस बना रही होती है, रील्स बना रही होती है। माय पॉइंट इज जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, जिस मैं जो कहती हूँ रोजी रोटी को तो हलाल कर लो यार, पहले काम कर लो, उसके साथ बाकी चीजें कर लो। कोई रिहर्स नहीं करता, मौके पे आपको सीन आप मिल रहे रिसेंटली हैं। आई हैव आल्सो फेल्ट कि हमारी जो उससे सीनियर जो एक्ट्रेसेस हैं ना, मतलब एक बैच इन लोगों का आता है बीच में, और उसके ऊपर जो है जो अब माँ के रोल्स जो करती हैं, उसमें 80% जो है एक्ट्रेसेस वो बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाती हैं फॉर जूनियर्स, फॉर ऑल जूनियर्स, फॉर हर लीनेज, फॉर आवर्स, और उससे नीचे वाली भी डांट देते देंगे, मतलब वो इंटिमिडेट मूड इस तरह खराब हो के ये जाएगा। क्या है, ये यूं क्यों है, ये आई थिंक उनको तो साया बनना चाहिए, हम सबको सिखाना चाहिए। वो कभी कभार ऐसा होता है ना, एक सर्टन एज बाद जब आपके घर में भी बुजुर्ग होते हैं तो वो जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं वो कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार वो एक एज वाली प्रोसेस भी होता है कि वो अपने घर में तो एक हुक्मरान है ही ना, तो वो सेट पे भी हुक्मरान लेकिन बन देखिए ना, जाते हैं। somebody This is like- bad. एक्यूज तो दे दें। देखिए, मतलब somebody like सानिया सईद। अगर फॉर एग्जांपल आपने मास्टर शॉट ले लिया राइट, हाँ। जिसमें अब हम सब बैठे हाँ। हैं, अब आपका क्लोज आएगा, इनका आएगा, मेरा आएगा। हाँ अली आपको और मुझे क्यूज दिए, हाँ। अली को मैंने क्यूज दिया, आप उठ के चली गई क्योंकि आप सीनियर हैं एंड यू डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, तो फिर आपको क्यूज दिए जाए। हाँ हाँ। अच्छा, या फिर ये वाला भी होता है कि पहले मेरा क्लोज कर लो, पहले मेरा क्लोज वो कर लो। सारी लाइट चेंज होगी, वो सारा कुछ होगा। वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एक एज में आपको रेस्ट चाहिए, और आपको वैसे भी प्रायोरिटी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बट देन अगेन कुछ सीन्स होते हैं जिसमें आप रिक्वायर्ड होते हैं, वो इमोशनल सीन्स होते हैं, हाई इंटेंसिटी होते हैं, उसमें वो आई कांटेक्ट चाहिए, वो क्यों आई चाहिए हमें। रिमेम्बर वन सीन लाइक दैट ऑफ योर्स, रोने का सीन था। हाँ, एक रोने का सीन था। बेसिकली देखिए, जो उस वक्त परफॉर्मेंस वाला बंदा था वो अली था, लेकिन हर बंदे को अपने क्लोजेस की मौत आई हुई थी, जिसकी वजह से उस बंदे ने 50 दफ़ा जब वो चीज़ कर दी, तो जब लास्ट में, जब एंड में आपसे फिर कहा जाएगा जी हुन फिर रो दो, तो नहीं होता यार। ये तो है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो नई जनरेशन की कुछ लड़कियां हैं वो फ़ोन से ध्यान हटा के थोड़ा सा एक्टिंग पे तवज्जो दे दें। और आप ये देखिए कि जिन 3 लड़कियों के मैंने नाम लिए हैं वो माशाल्लाह सक्सेसफुल लड़कियां हैं, माशाल्लाह। क्योंकि फोकस्ड है। वो फोकस्ड हैं, वो अपने काम पे फोकस कर रही हैं। हाँ, और आपने कहा वो कुछ सीनियर्स ऐसी हैं कि वो इंटिमिडेटिंग हो जाती हाँ, इसमें तूबा का भी नाम, मैं तूबा अनवर का नाम भी लूंगा। वो भी बहुत फोकस्ड है, बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है। और अब मैं इंटेलिजेंट एक्टर क्यों कह रहा हूँ, अब मैं कोई 1902 से एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना फ़ोन मेकअप रूम में छोड़ कर आता हूँ। मुझे अमना को बताना पड़ता है वापस आकर, अगर उसकी कॉल्स आई हो कि मैं फ़ोन नहीं लेकर जाता हूँ, आपको पता है, क्योंकि तो distract करता वो है डिस्ट्रैक्ट करता है। phone। कोई ऐसा मैसेज आ जाए तो आपका ध्यान उधर चला चला जाता है। तो आप इंस्टेड आप पहले अपना सीन कर लो, वापस आकर जो भी आपने केटर करना है उसको कर लो। सो मुझे लगता है ये एक फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है कैसी हमारे? निदा, मैं आमना बात कर रही हूँ, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी आमना। अच्छा, मुझे जुगन से बात करनी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जुगन कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जुगन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पहले जो मॉर्निंग शोज थे तो वो हर चैनल पे मॉर्निंग शोज चलते थे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो और हर कोई जो है ना वो प्लान करता था अच्छे से अच्छा मॉर्निंग शो करने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो कम रह गए हैं थोड़े से मॉर्निंग शोज और कम चैनल्स पे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मॉर्निंग शो है जिसको आप कंप्यूटर करना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगी? कंप्यूटर करना चाहेंगी आप? कंसिडर करना चाहिए।
कॉम्पिटिटर समझती हैं, ये कह रही हैं? जी चले ऑन एयर जवाब सुनो। मुझे भी जवाब सवाल समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है कि वो कह रही हैं बहुत कम चैनल्स हैं जहाँ पे मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, आप किस जगह पर कंसिडर करना चाहेंगी? आई थिंक ये कि अगर तो ये सवाल है तो उसका जवाब है जहाँ पे मैं हूँ मैं वहीं पे खुश हूँ, जिस तरह निदा जहाँ पे हैं वो वहाँ पे खुश है। आदत तो जाती है ना इंसान को। अपनी टीम होती है और सच पूछे तो घर बन जाता है आपका अपना। मतलब अपने घर, अपने अम्मी के घर से मैं यहाँ ज्यादा आती हूँ, अम्मी अब्बा के घर इतना नहीं जाती जितना यहाँ। अपना घर और ये ज्यादा जान मुझे लगता है आप अपने घर से भी ज्यादा यहाँ मुझे पर यही लगता है हम लोग अपने घरों से ज्यादा ऐसा अगर नहीं किसी जगह अगर पे वक्त वेकेशंस गुजारते पे हैं आप नहीं हैं तो आप यहाँ तो रोज आए रही। हाँ ये तो खैर है। और जहाँ नौकर की तो नखरा की हाँ। इसी काम से हमने अपने घर बनाए हैं, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता किया, हजारों और चीजें की हैं। तो मैं तो इस काम को इबादत ही समझती हूँ। बिल्कुल, लोग कहते हैं, बहुत पूछते हैं कितने सालों से आप लोग कैसे कर रहे हैं, आप सुबह कैसे उठते हैं, आप बोर नहीं हो जाते? मुझे तो लगता है कि हम इस काम की रिस्पेक्ट करते हैं। इस काम ने हमें इतना सब कुछ दिया है। गुड़िया जो 9 से 5 काम करते हैं वो तो उसी टाइम पे जागते हैं। हमें बस लगता है कि मीडिया वाले कैसे सुबह जागते हैं, तो मीडिया वाले कोई अजीब मुख्तलिफ मखलूक तो नहीं है। शुरू में ही उन्होंने जब प्रोग्राम का आगाज किया तो निदा ने कितनी खूबसूरत बात की कि पहले मैंने सोचा मैं फिजिक्स करूंगी, फिर मैंने सोचा मैं मास्टर्स करूंगी, फिर मैं ये किया, मैंने वो किया। सो बात ये है कि इंसान का जहन भी इसी तरह चेंज होता रहता है एंड आप एडजस्ट करते जाते हो। बिल्कुल। बट जहाँ तक अगर अपने कंपेटिटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब जो चैनल्स पे बैठे हुए मेरी बहनें हैं या मेरी बच्चियाँ हैं, मैं जुगन का कभी वो रहा नहीं है वो वाली चीज़, क्योंकि ये हमेशा जब शाइस्ता पे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, मेरे ऊपर आई, किसी के ऊपर भी आई, ये सबके लिए खड़ी हुई है। तो ये जुगन की कभी एक नेचर ही नहीं है इस तरह की। कंपटीशन में किस तरह compete कर सकती हूँ अपनी ही बहन के साथ, अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ? मेक्स नो सेंस। तार काट दिया करें जाके दूसरे भाई मेरा अपनी जात के साथ मुकाबला है हर रोज का कि मैंने अपनी जबान को लगाम देना है और अल्फाज की उल्टी डायसेंट्री लाइफ में तो मैंने जुगन से यही सवाल जो किया आपको था। पता है कि हर किसी की, मेरी तो अम्मी मुझे कहती है मुझे लगता है मेरी जान सूली पे लटकी हुई है क्योंकि हर रोज जब तुम ऑन एयर जाती हो तो या अल्लाह खैर। मैंने ये जुगन को कहा, मैंने कहा कि आपके जो दिल में है वो जबान पर है, आप तो सेंसर भी नहीं करती, तो आप लाइव शो इतने सालों से कर रही हैं, वो कैसे कंट्रोल करती है? तो अभी बता दिया ना, यही मैं अपने साथ ही वो अब दिमाग जो है वो उस तरह ऑपरेट ही उसी तरह करता तरह होगा ऑपरेट करता कि है। सुबह 9 से 11 तक मैंने किसी अच्छा, कोई but बात can I नहीं say करनी। something? There's a difference between जुगन आपी जो मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, जुगन। जुगन मेरी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जुगन आपी जब मैं उस पॉइंट पे आ जाती हूँ, It's a completely different character that you play. एंड मुझे तो जुगन आपी मेरे से 10-15 साल बड़ी उम्र की खवातीन भी और मर्द हजरात भी कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग बड़ा मायूब समझते हैं कि हायला मुझे आपा कह दिया, आपी कह दिया। फॉर मी इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि कोई मुझे अपनी बहन समझता है। बहन कौन होती है? जिसकी इज्जत को आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, एटलीस्ट करना चाहिए। तो कितना खूबसूरत ताल्लुक है बहन और भाई और बहन का। तो अगर मुझसे कोई बड़ा भी मुझे बहन समझता है, मुझे बहुत से लोग मुझसे 2-3 साल छोटे मामा बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अपनी उम्र से ज्यादा समझे, अपनी ही उम्र का समझे। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मुझे तो ये पता है कि जुगन दोस्तों की तो दोस्त है, लेकिन किसी ने ऐसा हुआ कि तुम्हारा मूड खराब किया हो और तुम्हें उकसाया हो अपने आप से लड़ाई करने में? कभी इंडस्ट्री में कोई ऐसी टकराई है बंदी जिससे तुम्हारा फड्डा करने को दिल चाहा? करने को दिल चाहा, करने को कसम से मेरा किसी से लड़ाई करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत लड़ाकी हूँ। लड़ पड़ी ना, देखें लड़ाई मैंने शुरू नहीं करनी, लेकिन खत्म मैं बड़े बुरे अंदाज में करके आऊंगी। मैं पूरा गुंडा हूँ, मैं लाहौरी गुंडा हूँ, ठीक है ना। मुझे जब मैंने कराची में शुरू में काम करना शुरू किया तो मुझे सब जग्गू दादा बुलाते थे। सो द पॉइंट इज आई एम अ प्रॉपर गुंडा। वो अब बेचारा रिटायर हो गया और गलाफ कंबल, वो उस तरह गलाफ कंबल लेके एंच करके, नहीं वो उधर है उस तरफ गलाफ लेके वो एंच करके सोया हुआ है, लेकिन वो जाग उठता है ना, इट रेयर्स इट्स अगली हेड। तो लड़ाई तो मैं करना ही नहीं चाहती। क्या लोगों ने तंग किया? जान कभी टू माई फेस नहीं किया। बहुत सी ऐसी चीजें की पीठ पीछे जो इतनी गैर जरूरी थी कि या तो मुझे कह देते या मुझसे वो चीज ले लेते, तो मैं खुद ही साइड लाइन हो जाती। आजमा के तो देखते, होता ना कि लोग आपके पीछे से, किसी एक दफ़ा एक आर्टिस्ट ने जिनको मैं बहुत अच्छी दोस्त कंसिडर करती थी, उन्होंने
एक ऐसी जगह पे जाके मेरे बारे में नेगेटिव बातें की जहाँ पे मैंने ही उनको रेकमेंड किया था। एक फिल्म थी जिसमें मुझे मेन लीड के लिए मतलब 2 लीड्स थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऑब्वियसली जिस तरह एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट और एक मेल का कैरेक्टर था। तो उस मूवी की बात हो रही थी, वो खैर बनी नहीं, वो अक्रॉस द बॉर्डर का एक प्रोजेक्ट था। तो जिस लड़की को मैंने रेकमेंड किया, उस लड़की से जब मुलाकात हुई तो अभी मुलाकात ख़त्म नहीं हुई तो मुझे 6 मिस कॉल्स आई हुई थी फ़ोन पे। मैंने कॉल बैक की तो वो जो डायरेक्टर थी इंडियन, उन्होंने मुझे घूम के कहा कि ये तुमने मुझे कहाँ भेज दी, किससे मिलने के लिए कहा था। मैंने कहा क्यों? कहती है अपेरेंटली उसने ही तुम्हें एक्टिंग सिखाई है और तुम तो कुब्बी हो। अच्छा, कुब्बी का मतलब है जिसका कुब होता है। मुझे कैसे पता चला कि 100% उस लड़की ने ये बात की, क्योंकि मुझे अक्सर कमर पे थपकी पे मारती थी हाथ और कहती थी कुब्बी हो तो कमर सीधी करो। तो कुब्बी का वर्ड मैंने सीखा ही उससे था। और कुब्बी इज नॉट अ वर्ड, कुब वाला, राइट? सो व्हेन दैट वाज रिपीटेड टू मी, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। एंड आई कांट टेल यू, मेरे फ़ोन पे मैंने चूं नहीं की, मेरे बस सिर्फ आंसू बह रहे थे कि यार यू सेड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने किसी वो और लोगों को कंसिडर कर रहे थे, मैंने आपका नाम दिया और मैंने हाथ जोड़े कि आप जाके मिल के, वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन जब वो बात मुझे कही गई तो मेरा दिल टूट गया। और जो मेल कंसिडर हो रहे थे ना, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक थे। ही कॉल्ड मी अप एंड सेड के 1000 दफ़ा तुम्हें कहा है इस इंडस्ट्री में कोई औरत किसी औरत की दोस्त नहीं है। खुदा की कसम मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं सबकी दोस्त हूँ, मैं सबकी दोस्त हूँ। जिसका कोई दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और ये हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ये इस बात की तो मैं गवाह हूँ। व्हाट अ हॉरिबल थिंग टू से इंडस्ट्री की लड़कियों के बारे में, कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी लड़की किसी भी लड़की की दोस्त नहीं है। ये सब एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए बैठी है। तुम जितनी जल्दी सीख जाओगी उतनी जल्दी तुम whatever। मेरा तो मुझे कहता कलेजा ही फट गया। मैंने कहा यार, आई थॉट आई एम गोइंग टू बी सेफ नाउ विद द गर्ल्स ऑफ माई इंडस्ट्री। और बाय द वे हमारी इंडस्ट्री की लड़कियां बिल्कुल एक दूसरे की टांगे नहीं खींचती ऐसा नहीं है। कुछ है जिन्होंने ऊंच नीच कभी तो की। कुछ इंडस्ट्री की क्या, वो तो कुछ हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, हर एरिया में कैसे तो नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसको चुप करा रही हूँ, जज्बाती हो गई है मेरी दोस्त। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। एक ही तो दिन है, सब छोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल वो दे ले आए एक पाव। ये तो देखो, सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए अब। तो म्यूजिक भी देख रहे हैं भाई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। क्या है चढ़ा। Hey guys. वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना, जी बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं। क्या है, मैं बेच क्या रहा हूँ? चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा। फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ जुगन है, एक तरफ अली अब्बास। अरूश कुछ बना के लाई है और अरूश हमारी शेफ है और इन्होंने कुछ सवाल करना होता है। ये हर दफा कुछ कोई सवाल पर आज मेरे पास 2 सवाल हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप इतनी फन लविंग पर्सनालिटी हैं, बट हमने आपको ड्रामों में इतना फन लविंग नहीं देखा। सो ऐसा होता है आपके साथ यूजुअली जब बच्चे जाते हैं माओं के साथ बाहर, तो समझाते हैं कि मम्मा प्लीज़ ये वाली पर्सनालिटी बाहर ना निकालना, थोड़ा सा होल्ड बैक करिए, थोड़ा सा बच्चे चुप please। कराते हैं अम्मी कुछ मेरे बच्चे मेरे से बड़े शर्मिंदा है। घर से निकलने से पहले हमजा कहता है इफ यू डोंट बिहेव आई एम गोइंग टू टेक यू बैक होम। अब हमारा वो लेवल आ गया कि बच्चे कहते हैं बच्चे प्लीज ये मत बोलिएगा, प्लीज चुप हो जाइएगा। हाथ पे कोनिया जो हम मार रहे होते थे ना बच्चे बचपन में, नहीं करो बिस्किट अभी नहीं लेना, मेहमानों के जाने के बाद लेना, वो बच्चे हमारे अब कर। उन्होंने रिवर्स नहीं, मुझे तो आपको तो फिर भी तमीज में आप जनाब में बच्चे आपके कहते हैं ना हमजा, तो मुझे कहते हैं इफ यू मिसबिहेव आई एम गोइंग टू टेक यू बैक होम। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ मामा।
मामा डोंट डू इट। बट डू यू बाय इट? आप बोलती कि हाँ I'll behave or और not? वो जितना कहता है मुंह तो नहीं पंगा करती हूँ। हाँ, मैं भी ऐसा ही करता आजा हूँ। पुत्र मेरे वापस। बच्चे मुझसे अलग हो जाते हैं मॉल्स में कि हम आपके साथ नहीं जा रहे। क्यों आप- वजह? क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में बैठा होऊंगा, किसी का खाना जा रहा होगा, मैं उसको रोक के कहूँगा क्या है यार ये। सूंघा दो। एक दफ़ा पिछले से पिछले साल की अफ्तार की बात है, मैं और हमना अफ्तारी करने गए बच्चे, तो साथ वाली टेबल पे पकौड़े और समोसे थे और हमारी टेबल पे वो पकौड़े और समोसे नहीं ऑर्डर किए हुए थे। तो मैंने उनको देखना शुरू कर दिया। अब हमना मुझसे कह रही है, बच्चे कह रहे हैं कि मत करो। कह नहीं, एक मिनट देखो तो सही ज़रा क्या होता है। तो मैं देखता रहा तो उन्होंने कहा डू यू वांट सम? मैंने कहा प्लीज़। तो उन्होंने ट्रे दे दी तो वो उठ के चले गए सारे। उन्होंने कहा हम नहीं बैठ रहे यहाँ पर, ये बदतमीजी है। यार क्या प्यार में दे दिया उन्होंने मुझे एक समोसा पकौड़ा, में शौक है खाने का, क्या करूँ। तो वो मेरे भी अलग हो जाते हैं वैसे। ये है जनरेशन। मैंने इसको तमीज से पाल पोस के बड़ा किया। तो ये किया आपके साथ। He has made me black face। अच्छा मैंने मुंह काला करा दिया मेरा। अच्छा मैंने देखा है जुगन तो सोशल मीडिया पे मुझे नज़र आती हैं, बड़े मज़े मज़े की रील्स बनाती हैं, फ़नी भी बनाती हैं। मैंने जैसे कहा कि एनिवर्सरीज पे पहुंच जाती हैं ढोल धमाका लेके अलग अलग। आप थोड़ा कम नज़र आते हैं सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया इज़ फॉर गर्ल्स। मुझे somehow मैंने ऑनर मुक्का लगा देना है for girls। नॉट टॉकिंग अबाउट यू। I am बुजुर्ग खातून। How dare you girl me? ये अपना वो हवा खाई की सीनियर बना You रही हो। are a girl, हाँ? you just Age don't is just feel a like it number. anymore. Call me Jugan mama from now on। यार You are going to call me mama and ये you are कुछ going to call करवा me। के रहेगी। You are going to call me Nanu। I am older than you। No, it is I am not actually true. older than everyone here। नहीं, ऐसा कुछ That's भी not नहीं, true. ऐसा That's कुछ not I am। true. तो आप ये तो- बताएं ना कि आप क्यों नहीं है सोशल मैं निदा जी रोज तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। दैट इज नॉट मी। मुझे रोज एक रील या वो, और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मैं किसी को बी लिटिल नहीं कर रहा हूँ, बड़ी एफर्ट होती है, मैं वो एफर्ट कर नहीं सकता, मेरा दिमाग उस तरफ चलता नहीं। मैं जैसे मेरा जो फ्री टाइम होता है उसमें मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। और अभी आई एम गोइंग टू गो इनटू प्रोडक्शन फॉर वेब। मैंने अपनी 15 शॉर्ट direct स्टोरीज करेंगे या खाली लिखेंगे? मैं एक्ट नहीं करूंगा उनमें से किसी में भी। मैं अभी 8 लिख चुका हूँ और मैंने इरादा ये किया है कि 15 लिखूंगा। सो आपका बेसिकली आपका जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि प्रोडक्शन कंपनी जी जो आप बिजनेस क्योंकि मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। मैं कॉर्पोरेट लॉयर था, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। आपने मैं नहीं पढ़ाई आपने ये भी फैसल की तरह खराब था। हाँ, मेरा दिमाग जो था वो चलता ही इस एक्टर तरफ बन था। गया और ठीक हो गया। सो वो मेरा जो ध्यान होता है वो लोगों का अपनी रील्स बनाने पे चलता है। जैसे हानिया कितनी अमेजिंग रील्स बनाती है। हानिया से ले मैं हानिया के रील्स देखता हूँ और मैं कहता हूँ यार कमाल। वो उसके अंदर से आता है ना वो हाँ, जिस तरह की मतलब तस्वीरें ये टैलेंट है ना, खींचती ये टैलेंट है। नहीं, मेरे अंदर से जो आता है अगर वो मैंने लगा दिया तो मैंने तो आज के दौर में Instagram कहते पे नहीं। कैंसिल हो जाना, बच्चे कहेंगे कैंसिल। सो अच्छा जैसे जुगन ने माशाल्लाह अपना बिजनेस आप कर रही हो, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी, स्किन केयर है और उसके अलावा अब एक खाने की लाइन शुरू की है, जुगन्स ऑर्गेनिक्स। वो भाई हम तो चाय मंगाते हैं इससे, वो पतले होने वाली चाय। और वो आप नहीं मंगाती? हाँ, मेरे मियाँ। जीजू जी मंगाते क्योंकि हैं। भाई क्या अमेजिंग, और वो बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने भेजी थी ऑर्गेनिक वो मैं खा रही होती हूँ, चाहे वो कैन आई टेल यू मुझे कितना अच्छा लगा जब मुझे भैया का मैसेज आया कि ओए तुम्हारी जो चाय है ना वो बड़ी अच्छी है। मेरा इतना दिल बड़ा हो गया। यू नो व्हेन समबडी जब कोई ये वाली अपनायत दिखाता है ना तो अली वो एक मुख्तलिफ ही फीलिंग बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। जब अपना कोई कहे कि यार आई यूज योर थिंग कैन यू सेंड इट टू मी, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई। नहीं बहुत उसको मैं को सूट की 15 भी लोगों को अच्छी। फोन करके मैंने कहा गेस व्हाट गेस हु कॉल्ड मी एंड सेड ही ड्रिंक्स माय तो टी। कितना अरसा हो गया तुम्हें ये बिजनेस करते हुए? अच्छा, नूर बाय जुगन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए और जुगन्स ऑर्गेनिक 7 जनवरी अपनी बर्थडे पे लॉन्च किया। हाँ, तो बेसिकली वही वाली बात है कि अंग्रेजी का मुहावरा है डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए। आई नो कि हम सब मीडिया में बैठ के बड़े कूल बनते हैं और कहते हैं आई डोंट दिस एंड आई डोंट दैट। देखें ये यहाँ तक का वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बड़े इज्जत से गुजर गया। अब बाकी का वक्त अगर इज्जत से गुजारना है तो उसको उस लाइफस्टाइल और ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए आपका बैकअप प्लान ज़रूरी है। जरूरी है। तो तुम्हारा बैकअप प्लान यही है कि तुम लाइक बिजनेस वुमन
बिजनेसेस भी साथ लुक एट शाइस्ता यार, माशाल्लाह लुक एट हाउ तो ब्रिलियंट मिसाल देती हूँ कि भाई कब उसका पैर इधर एक इधर बट यू विद योर प्रोडक्शन वर्क आल्सो। देखो हम सब अपना अपना कर सबकी रहे अपनी हैं, अपनी वो है सब जैसे अपनी अपनी लाइन निकाल। आपकी जो स्पेशलिटी है वो प्रोडक्शन में ही है, तो आपने ये सोचा कि मैं प्रोडक्शन के बिजनेस को अपना बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी स्टोरीज है ना जो हम टेलीविजन पे जिनके ऊपर काम नहीं कर सकते, और बाय दैट आई डोंट मीन के वल्गर स्टोरीज या बोल्ड स्टोरीज, स्टोरीज जो कि सेंसिटिव हैं, जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं, बट हम उसके बारे में बात नहीं करते। सो भाई थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया आपसे गप लड़ाई, और जुगन ने तो हंसा हंसा के पेट में as usual. एक तो रिलैक्स हो गया, As usual. इस पैर हम रिलैक्स हो गए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, और शान सहूर की वजह से मैं ये इंटरव्यू कर पाई, क्योंकि सुबह उठने में थोड़ा इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती बहुत है ज़्यादा। और सुबह ही अपना काम कर रही होती है, तो मुझे दोनों इस रात के शो की वजह से मिल गया। थैंक यू टू शान सहूर। एक बात आपके बारे में कहना चाहूँगी बिफोर यू एंड, ये एक्चुअली आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये मैं 100% कॉन्फिडेंस और पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही साफ दिल वाली, चुपके चुपके से लोगों के काम आने वाली, इस इंडस्ट्री के बहुत से लोगों की उंगली पकड़ के उनको उनके मुश्किल वक्त से निकालने वाली है। तो जब भी आप निदा के बारे में कोई स्टूपिड चीज़ वायरल करने के बारे में सोचते हैं ना, तो याद रखें कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन चैनल पे बैठी हुई हैं, और इसलिए बैठी हुई हैं क्योंकि इंटेलिजेंट भी हैं, एम्पैथेटिक भी हैं, और एक बेहतरीन एंकर पर्सन, और उससे भी बढ़ के एक बेहतरीन इंसान है। सो लोगों के गड़े मुद्दे और पुरानी नॉनसेंस को उठा उठा के वायरल करने के बजाय अगर कोई एक्चुअली चीज़ मिलती है तो पकड़े ना। सो आज मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि लोगों की टांगे खींचने के बजाय, और स्पेशली एक ऐसे बंदे की टांग खींचने की कोशिश करना जो पूरी इंडस्ट्री की सपोर्ट करता है, बड़ी गलत बात है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना और चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट ये देती हैं अपने गेस्ट को, आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट हर एक कैरेक्टर। बात तो शर्म आ रही ये जो आई नो दैट निदा हंसती रहती हैं, शी डजंट मेक एन इशू अबाउट इट, बट ये बात सरासर झूठ है कि चुपती नहीं होगी। ये बात ऑब्वियसली चुपती। मुझे चुपती है, उनको चुपती है, शाइस्ता को चुपती है, नादिया खान को चुपती है, हर बंदे को चुपती है। तो वो बातें क्यों कहते हैं हमारे बारे में जो अपनी बहनों, बेटियों, माओं के बारे में आप नहीं पसंद करेंगे? और जस्ट बिकॉज आपके पास सोशल मीडिया का हथियार आ गया तो लिहाज ही नहीं रहा। देखे, कब्र में तो सब ने अपनी अपनी जाना है ना, और अपने अपने अमाल लेके जाना है। कितनी बदुआएं लेके जाएंगे इस दुनिया से। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का, और इतना प्यार और मोहब्बत देने का। थैंक यू। ये था आज का शान सहूर, और अगर आपने मिस कर दिया तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर ये रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। हाँ वहाँ खैर अभी तो आप नहीं करी ना मॉर्निंग शो, पता चला जुगन उधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, लोग कंफ्यूज। अल्लाह हाफिज़। शान सहूर।